हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 6 त्रिभुज पर आधारित प्रश्नावली 6.3 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस एक वीडियो के अंतर्गत ही हम पूरी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, तो यह वीडियो थोड़ा लेंथी होने वाला है, परंतु आपको इस पूरे वीडियो को जरूर देखना है। कारण यह है कि इस वीडियो के अंतर्गत जो प्रश्नावली 6.3 मैंने करवाई है सॉल्व, इसमें आपको बोर्ड परीक्षा में से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा 2 या 3 नंबर का। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखना। लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक वीडियो देखना है। एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझोगे तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाते हैं क्वेश्चंस के, तो बोर्ड परीक्षा में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो पूरा वीडियो देखने के साथ साथ अगर आप प्रश्नावली 6.1 और 6.2 इनके भी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक भी मिल जाएंगे। बोर्ड परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाने के लिए भी मैंने कक्षा 10वीं की प्रत्येक चैप्टर की प्रश्नावली वाइज सोल्यूशन, प्रत्येक चैप्टर में से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रत्येक चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके अलावा मॉडल प्रश्न पत्र, ये सारे के सारे वीडियो मैंने इस चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड करवाने हैं। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आता है आपको उसका लिंक मिल जाए। बोर्ड परीक्षा की समाप्ति तक गणित विषय का पेपर जब तक नहीं हो जाता है, मैं आपको लगातार इंपॉर्टेंट वीडियो डालता रहूंगा चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। इसके अलावा स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिखाई दे रहा है। आप मुझे मैसेज भी करोगे तो मैं आपको प्रत्येक जो इंपॉर्टेंट वीडियो है उसका लिंक व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्रोवाइड करवा दूंगा। पीडीएफ फाइल भी आपको चैनल पर या फिर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्रश्नावली 6.3 के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन। प्रश्नावली के सभी प्रश्न अगर हम करेंगे, कुल 16 प्रश्न है। काफ़ी लेंथी वीडियो होगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल टाइप का भी है और कुछ लेंथी टाइप का भी है। तो एक एक प्रश्न को अगर मैं सोल्व करवाने बैठूंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। वीडियो की लंबाई को थोड़ा कम करने के लिए मैंने प्रश्नों को पहले से सोल्व कर रखा है, आपको केवल प्रश्नों को समझना है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 करेंगे, जिसमें हमें पूछा गया है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। इस एक प्रश्न के अंतर्गत हमें कुल 6 आकृतियां दे रखी है, 6 प्रश्न दिए रखे हैं। प्रत्येक प्रश्न में 2-2 त्रिभुज दिए हुए हैं। उन दोनों त्रिभुजों में हमने समरूपता की पहचान करनी है और समरूपता की कौन सी कसौटी हमने अप्लाई करी है वो कसौटी भी लिखनी है, और इसके अलावा अगर त्रिभुज समरूप है तो उनको सांकेतिक रूप में भी लिखना है। ये 2-3 कार्य हमें करने हैं प्रत्येक प्रश्न के लिए। समरूपता की कसौटियों के बारे में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताया हुआ है, और समरूपता की कसौटियों को आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो देख कर आए हो तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ही आसानी से आपको समझ में आएगी। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं इसका पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में हमें क्या निकालना है? पहले प्रश्न में हमें ये 2 त्रिभुज दिए हुए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। इन दोनों त्रिभुजों की समरूपता की पहचान करनी है। तो पहले आप डायग्राम देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि त्रिभुज के तीनों कोण हमें दिए हुए हैं। त्रिभुज ABC के तीनों कोण ज्ञात हैं और त्रिभुज PQR के भी तीनों कोण ज्ञात हैं, और तीनों ही कोणों के माध्यम से हम अगर समरूपता की जांच करेंगे तो हमारी एक समरूपता की कसौटी है कोण 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 समरूपता, यानी कि संगत कोण अगर बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो संगत कोणों को देखेंगे। डायग्राम से अगर आप देखो तो देखो कोण A 60 डिग्री है, कोण P 60 डिग्री है, तो ये दोनों एक दूसरे के संगत कोण है। कोण B 80 डिग्री है, कोण Q 80 डिग्री है, तो ये दोनों भी संगत कोण बराबर हो गए। तीसरा कोण C कोण R के बराबर है, दोनों की वैल्यू 40-40 डिग्री है। तो यहां से हम लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में कोण A बराबर कोण P 60 डिग्री का है, पहली इक्वेशन। कोण B बराबर कोण Q, दोनों 80-80 डिग्री के हैं, दूसरी इक्वेशन। और कोण C बराबर कोण R, ये कोण है 40-40 डिग्री के, तो तीसरी इक्वेशन। तीनों ही हमारे पास कोणों को बराबर करने का इसमें बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कोण 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 समरूपता कसौटी से दिए गए जो 2 त्रिभुज हैं वो क्या है, समरूप हैं। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर हो गया इसमें। अब इसके बाद अब इनको हमें सांकेतिक रूप में भी लिखना है। तो सांकेतिक रूप में देखो त्रिभुज ABC और इसके समरूप में हमने क्या लिखना है, A के समरूप कौन सा कोण है, संगत कोण है कोण P।
बी के संगत कोण क्यू है और सी के संगत कोण आर है। तो हमारा जो अगला त्रिभुज होगा वो एबीसी के क्रम के अकॉर्डिंग यहाँ पर पी क्यू आर बनेगा। तो ये त्रिभुज पी क्यू आर हो जाएगा। समरूपता में सांकेतिक रूप में लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये याद रखना है कि सांकेतिक रूप में लिखते समय कोणों का इंपॉर्टेंस होता है। कोण के संगत ही कोण हमें देखना होता है। जैसे कोण ए के संगत कोण पी है तो ए पहले नंबर पे है तो पी पहले नंबर पे आएगा। कोण बी के संगत कोण क्यू है तो बी दूसरे नंबर पे है तो क्यू भी दूसरे नंबर पे आएगा। सबसे लास्ट में सी है और सबसे लास्ट में यहाँ पर आर होएगा। ठीक है, इस तरह से त्रिभुज का हमने सांकेतिक रूप में समरूपता को दर्शाना होता है। तो ये हमारा पहले प्रश्न का पहला पार्ट हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए इसे। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं और सेकंड पार्ट के अंदर हमें ये दो आकृतियां दे रखी है। इन दोनों ही आकृतियों में देखो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर, इन दोनों आकृतियों में आपको कोण तो कोई भी नहीं दे रखा लेकिन तीनों भुजाएं दे रखी है। त्रिभुज एबीसी की तीनों भुजाएं ज्ञात है, त्रिभुज पीक्यूआर की भी तीनों भुजाएं हमें ज्ञात है। तो हमें इसमें कोई और समरूपता कसौटी लगानी है जो कि भुजा 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 समरूपता होती है, उसको अप्लाई करना है। तो सोल्व करते हैं इसे। त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पीक्यूआर में भुजाओं का अनुपात बराबर चेक करना होता है। तो सबसे पहले देखो ए बी भुजा 2 सेंटीमीटर है या 2 इकाई है और ए बी के साथ 2 का दुगुना 4 ये वाली भुजा है। डायग्राम से समझो 2 का दुगुना 4, 3 का दुगुना 6, 2.5, 2.5 का दुगुना 5 हमें ये दे रखे हैं। यानी कि भुजाओं को हम आगे पीछे करके उस हिसाब से सेट कर लेंगे। 2 का दुगुना कौन सी भुजा है? क्यू आर। तो हम ए बी बटा क्यू आर लिखेंगे। ए बी के बटा में पी क्यू नहीं लिखेंगे, ए बी के बटा में क्यू आर लिखा जाएगा। ठीक है, और इनकी वैल्यू 2/4, इधर से 2 इधर से 4 और सोल्व करेंगे आगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 आएगा। ओके, दूसरा इसमें देखो बी सी ये वाली भुजा बी सी, इसका मान 2.5 है। 2.5 का दुगुना ये वाली भुजा पी आर 5 सेंटीमीटर, तो बी सी बटा पी आर लिखना है और इसकी वैल्यू आएगी 2.5/5। अब ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो बटा में लग जाएगा एक 0, 25/50 और इसे सोल्व करेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा। ओके, तो दो तो मान बराबर आ गए। तीसरा मान देखते हैं। तीसरी भुजा इसमें बच गई ए सी और इधर से बच गई पी क्यू। ए सी और पी क्यू, तो ए सी बटा पी क्यू जिसका मान 3/6 है, आगे सोल्व करने पर यह भी 1/2 आ जाएगी। तो तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो एक समान आया है। तो यहां पर लिखेंगे अर्थात ए बी बटा क्यू आर बराबर बी सी बटा पी आर बराबर ए सी बटा पी क्यू। तीनों की वैल्यू 1/2 के बराबर है। तो कौन सी यहां पर समरूपता कसौटी लगी? समरूपता कसौटी लग गई भुजा 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 यानी एस 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 समरूपता से दिए गए त्रिभुज समरूप है। यह हमारा पहला आंसर हो गया। अब इसे लिखना भी है, समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी लिखना है। तो यहां पर देखो बच्चों, पहला तो त्रिभुज है त्रिभुज एबीसी, इसके समरूप कौन सा त्रिभुज होगा? त्रिभुज पीक्यूआर तो होगा लेकिन उसका जो क्रम है वो हमें ध्यान रखना है। हम त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर ऐसे नहीं लिखेंगे। तो इसके लिए अब आप देखो क्या चेक करोगे आप, देखो कोण ए के सामने वाली जो भुजा है वो 2.5 है, 2.5 और 2.5 भुजा जो दे रखी है इस डायग्राम में देखो 2.5 भुजा कौन सी भुजा है? बीसी, बीसी भुजा है। तो बीसी के बटा में कौन सी है? पी आर। तो पी आर भुजा ये वाला जो इसके सामने वाला जो पॉइंट होगा वो कोण ए के बराबर होगा। दोबारा समझिए, कोण ए के सामने 2.5 है तो 2.5 किसके सामने है? ये 2.5 का डबल 5 किसके सामने है? क्यू के सामने है, यानी ए की जगह पर कोण क्यू आएगा। ओके, ये तो एक हो गया क्लियर। अब कोई और उठा लीजिए, जैसे कि हमने ये 3 देखा था, 3 भुजा जो है ए सी भुजा है, इसके सामने बी है, बी के सामने 3 है भुजा, या आपने ऐसे कह सकते हैं बी के सामने 3 भुजा है। तो ये 6 भुजा किसके सामने है? आर के सामने है। तो पहले आएगा क्यू, फिर आएगा आर और सबसे लास्ट में फिर जो बच गया पी, ऐसे आ जाएगा। तो त्रिभुज हो जाएगा क्यू आर पी। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। आगे चलते हैं। इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें ये दो डायग्राम दिए हुए हैं, त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ। यहाँ पर भी आपको देखो 3-3 भुजाएं दोनों त्रिभुजों की दे रखी है। तो हमें
इस क्वेश्चन के लिए भी भुजा 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 समरूपता को परखना है कि ये समरूप है या नहीं। तो दोनों त्रिभुज को देखते हुए हम शुरुआत करते हैं त्रिभुज LMP व त्रिभुज DEF में। तो पहले कोई एक भुजा को ले लेना हमने। जैसे मैंने यहाँ पर देखा MP भुजा 2 सेंटीमीटर है या 2 इकाई है, तो इसका डबल यहाँ पर 4 पड़ा है। 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 2 तो सही मिल रहे हैं हमारे पास। 2 का दुगुना 4, 3 का दुगुना 6। लेकिन जो तीसरी भुजा बच जाती है 2.7, इसका दुगुना 5 नहीं होता, इसका दुगुना 5.4 होता है। ये वाली भुजा सही नहीं बैठ रही। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये समरूप त्रिभुज नहीं होंगे। लेकिन हमें इसको करना है क्वेश्चन को, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे MP बटा DE, MP बटा DE, जिसकी वैल्यू हमें 2 और 4 दे रखी है, तो 2 बटा 4 सोल्व करने पर 1 बटा 2 हो गई। फिर है LP बटा DF, LP का मान 3 है और DF का मान 6 है, तो 3 बटा 6, 3 बटा 6 बराबर आ जाएगा 1 बटा 2। दोनों बराबर थे। लेकिन तीसरी भुजा LM बटा DE को देख लेते, LM बटा EF को देख लेते हैं। LM बटा EF, जिसकी वैल्यू क्या होगी? 2.7 बटा में 5, 2.7 बटा 5, पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 1 जीरो लग जाएगी, 27 बटा 50 बन जाएगा। अब ये दो मान तो आए हैं 1 बटा 2, 1 बटा 2, लेकिन तीसरा मान बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अर्थात MP बटा DE बराबर है LP बटा DF। MP बटा DE बराबर LP बटा DF बराबर आ गए दोनों, लेकिन तीसरा जो मान है वो बराबर नहीं आया है, LM बटा EF। ये तीसरा मान बराबर नहीं है, तो यहां लिख देंगे अतः दिए गए त्रिभुज समरूप नहीं है। ये भुजाओं का जो अनुपात है ये बराबर आना चाहिए था, तीनों मान एक जैसे होने चाहिए थे, 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2 ही आना था। लेकिन यहाँ पर तीसरा मान हमें 1 बटा 2 नहीं मिला, इसलिए समरूप त्रिभुज नहीं हो सकते। ओके, ये प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, इसे आप नोट कर लें। चलिए इसके बाद हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा इस पहले पार्ट का। यहां पर दो डायग्राम हमें दे रखे हैं, त्रिभुज MNL और दूसरा है त्रिभुज PQR। दोनों त्रिभुजों के अंतर्गत हम देखेंगे कि हमारे पास क्या कुछ दे रखा है। तो एक तो बीच का कोण दे रखा है, देखो यहाँ कोण है 70 डिग्री, यहाँ पर भी कोण 70 डिग्री है। 70 डिग्री का कोण बनाने वाली दोनों भुजाओं की वैल्यू भी दे रखी है, तो यहाँ पर भुजा कोण भुजा वाली समरूपता कसौटी लगेगी, तो वो चेक करते हैं। शुरुआत करते हैं त्रिभुज LMN व त्रिभुज PQR में। LNM और PQR त्रिभुज में देखिए, सबसे पहले MN ये वाली भुजा, इसका दुगुना है भुजा PQ, MN बटा PQ 2.5 बटा 5, यहाँ पर 2.5 है, यहाँ पर 5 आ गई, पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 1 जीरो लग जाएगी, 25 बटा 50, ये 25 के टेबल से कटेंगे तो 1 बटा 2 आंसर आएगा। फिर आगे अगली भुजा हमें दे रखी है ML या LM और बटा में QR, तो इनको रखेंगे 5 बटा 10, 5 बटा 10 भी 1 बटा 2 में बदल जाता है, यानी कि दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, दो भुजाओं के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है। और बीच में एक कोण है वो भी बराबर दिख रहा है, 70 डिग्री और 70 डिग्री, तो कोण को भी दर्शा दीजिए, कोण M बराबर है कोण Q और बराबर में 70 डिग्री। तो कौन सी समरूपता यहां पर लगी? भुजा कोण भुजा, यानी SAS, साइड एंगल साइड समरूपता से, कसौटी से दिए गए त्रिभुज क्या है? समरूप। पहला आंसर हो गया। इसके बाद अब इसको दिखाना है, तो दिखाना कैसे है? त्रिभुज LMN, ये तो हमने जैसे था वैसे लिख दिया, इसके समरूपता में हम आगे कैसे दिखाएंगे? तो उसमें देखो कोण कहां पे बन रहा है, कोण बन रहा है M पॉइंट पर, इधर Q पर, तो यहां पर बीच में M है तो बीच में यहां पर Q आएगा। अब R और P कहां पर आएंगे वो देखना है। L को देखो, L और M, L और M कौन सी भुजा है ये? 5 सेंटीमीटर वाली, 5 का दुगुना 10, ये वाली भुजा, ये देखनी है हमने। 70 डिग्री का कोण बन रहा है और ये 5 का दुगुना 10 है, तो यहां पर R आ रहा है, तो इस त्रिभुज का नाम होगा RQP, RQP। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों त्रिभुज समरूप हैं, त्रिभुज LMN व त्रिभुज RQP। नोट कर लें इसे। इसके बाद आप ये 5वां क्वेश्चन देखो, इसमें हमें एक कोण दिया हुआ है और उस कोण की
हमें इस डायग्राम में तो क्या है कि कोण की दोनों तरफ की भुजाएं दे रखी है, लेकिन इस वाले डायग्राम में आप इस त्रिभुज एबीसी में देखिए, त्रिभुज एबीसी में कोण दिया हुआ है ए बिंदु पर 80 डिग्री का, और समरूपता के अंतर्गत क्या होता है कि हमें भुजा पता होनी चाहिए दोनों साइड वाली, या फिर तीनों ही भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है, हमें ना तो ये भुजा दे रखी, अगर ये भुजा दे रखी होती तो कोण, इस कोण के दोनों तरफ वाली भुजाएं हो जाती और इस कोण के भी दोनों तरफ वाली भुजाएं हो जाती। तो हम क्या कर सकते थे, भुजा कोण भुजा समरूपता की जांच कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमें ना तो दो कोण दिए हुए, ना ही ऐसा दिया हुआ कि तीनों कोण दे रखे हैं डायग्राम में, ना ही ऐसा है कि तीनों भुजाएं दे रखी है। और जो समरूपता इस क्वेश्चन में लग सकती थी वो ये थी कि इस डायग्राम को देखने पर कि कोण 80 डिग्री है, यहाँ पर भी कोण 80 डिग्री है, इस कोण के 80 डिग्री को बनाने वाली दोनों भुजाओं की वैल्यू दे रखी है, इस 80 डिग्री के कोण को बनाने वाली दोनों भुजाओं की वैल्यू हमें नहीं पता, एक की पता है दूसरी वाली साइड की नहीं पता। तो हम फिर इसमें क्या करेंगे, क्या हम इसमें समरूपता की जांच कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। समरूपता की जांच तब होती है जब हमारी समरूपता की कसौटी अप्लाई हो, कसौटी तो इसमें कोई भी अप्लाई नहीं हो रही। इसका तात्पर्य क्या होगा, ये क्वेश्चन हमारा सोल्व नहीं हो पाएगा, हम समरूपता की जांच ही नहीं कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जब सोल्यूशन करेंगे तो उसमें हम लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डीईएफ में किसी भी समरूपता कसौटी की जांच के लिए पर्याप्त मान नहीं दिए गए हैं। समरूपता की कसौटी के लिए पर्याप्त मान हमारे पास नहीं दिए गए हैं, अतः दोनों त्रिभुजों की समरूपता ज्ञात नहीं की जा सकती। समरूपता की जांच हम नहीं कर सकते, समरूपता जांच नहीं की जा सकती इसमें। तो ये था क्वेश्चन 5वां। अब इसके बाद आगे करते हैं हम इसका छठा क्वेश्चन, छठा पार्ट, जिसमें हमें दो त्रिभुज दिए हुए हैं, त्रिभुज डीईएफ और त्रिभुज पीक्यूआर। अब आपको यहाँ पर मैंने सोल्व करके पहले से दिखा रखा है, ये 30 डिग्री और 70 डिग्री लिखा हुआ है। ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमारे पास एक कोण इसमें दिया हुआ नहीं था। त्रिभुज एबीसी के दो दो कोण पता थे, डीईएफ और पीक्यूआर के दो दो कोण पता थे, लेकिन इनमें कोई भी समान वैल्यू तो नहीं है, 70 और 80 है और इसमें 80 और 30 था। तो एक कोण तो एक जैसा मिल गया, दूसरा कोण यहाँ 70 है, यहाँ पर 30 है, बराबर नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसका अप्लाई करेंगे। और देखो 70 और 30, 70 और 80 150, 150 में 30 डिग्री बच जाएगा बाकी 180 होने के लिए, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। अगर इस डायग्राम में देखें 80 और 30 110, तो ये 70 डिग्री आ जाएगा। हमें कोई एक कोण ज्ञात करना है, जैसे मान लो ये 30 ज्ञात कर लेंगे तो 80 और 30 के हिसाब से हम समरूपता की जांच कर सकते हैं। तीनों कोणों को ज्ञात करना जरूरी नहीं है, इसके तीनों कोण ज्ञात कर लो, इसके दो कोणों से ही हम कंपेयर कर लेंगे। तो हम यहाँ पर पहले इस 30 डिग्री के कोण को ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद समरूपता की जांच होगी। तो छठे क्वेश्चन में पहले लिखेंगे, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज डीईएफ में कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ, तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। कोण डी का मान हमें दिया हुआ है 70 डिग्री, कोण ई का मान 80 डिग्री और कोण एफ हमें नहीं दिया हुआ, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे बराबर में 180 डिग्री रख के। 70 और 80 150 होता है, तो कोण एफ का मान क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो एफ का मान आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ तक था। अब उसके बाद अब हमें दो कोणों की समरूपता चेक करनी है। समरूपता वैसे पता ही चल रही है कि ये कोण 80 है और ये कोण भी 80 है, ये 30 है और ये 30 है, बराबर आ रहे हैं ना। तो हम इसमें अप्लाई कर देंगे, देखेंगे यहाँ पर कौन से कोण बराबर आ रहे हैं। तो पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज डीईएफ व त्रिभुज पीक्यूआर में कोण ई बराबर कोण क्यू, कोण ई 80 डिग्री का है, कोण क्यू भी 80 डिग्री का है, तो दोनों बराबर है, दोनों के मान 80-80 डिग्री है। इसके अलावा कोण एफ का मान कोण आर के बराबर है, हमने अभी निकाला है कोण एफ 30 डिग्री और कोण आर का मान भी 30 डिग्री है, तो दोनों बराबर हो गए। तो दो कोण अगर बराबर हो जाते हैं तब भी उसको एक समरूपता कसौटी हम मान लेते हैं, कोण कोण समरूपता। तो लिखेंगे अतः कोण कोण समरूपता से दिए गए त्रिभुज समरूप है, दिए गए त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो त्रिभुज डीईएफ समरूप होगा। अब आगे मैंने पी क्यू आर लिखा है, तो डीईएफ 80 डिग्री का कोण 30 डिग्री इस क्यू के बराबर है, ई और क्यू बराबर हो गए और एफ और आर बराबर हो गए, तो बाकी डी किसके बराबर होगा, कोण पी के, तो डीईएफ और पी क्यू आर समरूप हो गए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है। सभी 6 पार्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। एक एक करके आपको ये सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। समरूपता की कसौटियां इसमें खास करके अप्लाई हुई थी। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे अगला,
प्रश्न संख्या 2 करते हैं। आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए। कोण बीओसी बराबर है 125 डिग्री और कोण सीडीओ बराबर है 70 डिग्री। कोण डीओसी, कोण डीसीओ और कोण ओएबी ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपको यहाँ चित्र में दिख रहा है, त्रिभुज ओडीसी ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज ओबीए ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। कोण बीओसी का मान 125 डिग्री दे रखा है और कोण सीडीओ का मान हमें 70 डिग्री दिया हुआ है। ओके, अब हमें एक एक करके ये जो 3 कोण लिखे हुए हैं, कोण डीओसी, कोण डीओसी ये वाला कोण, कोण डीसीओ ये कोण और कोण ओएबी ये वाला कोण, जो मैंने लाल रंग से ये निशान लगा रखे हैं, ये तीनों कोण ज्ञात करने हैं। तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, समरूप त्रिभुज दिए हुए हैं, त्रिभुज ओडीसी और त्रिभुज ओबीए ये दिया हुआ है। ओके, अब कोण बीओसी का मान भी हमें पता है 125 डिग्री है और इसके अलावा कोण सीडीओ का मान भी हमें दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक है, अब इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। देखो, फर्स्ट पार्ट में हमें कोण निकालना है डीओसी ये वाला कोण, और ये कोण निकालना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। आप देखो, अगर ये कोण ज्ञात करना है तो ये एक सीधी रेखा होने के कारण यहाँ 2 कोण बन रहे हैं, कोण डीओसी और कोण बीओसी। ठीक है, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक रेखा के ऊपर बने हुए दोनों कोणों का योग रेखिक कोण बोलते हैं, जिनका योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये 125 है, तो ये 180 में से 125 माइनस होकर ये वाला कोण ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे रेखिक कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। रेखिक कोणों के नाम हो जाएंगे कोण डीओसी प्लस कोण बीओसी, दोनों का योग बराबर 180 डिग्री। डीओसी का मान हमें ज्ञात करना है और बीओसी हमें दे रखा है, तो डीओसी की जगह पर तो हम डीओसी ही लिखेंगे और प्लस में बीओसी की जगह पर क्या लिखेंगे, 125 डिग्री, और बराबर में 180 डिग्री दिया हुआ है। अब डीओसी का मान निकालने के लिए ये 125 डिग्री पक्षांतरण में जाएगा, तो डीओसी बराबर आ जाएगा 180 डिग्री और ये 125 डिग्री माइनस में चला जाएगा। 125 डिग्री 180 में से माइनस होकर कोण डीओसी का मान आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा डीओसी कोण ज्ञात हो गया, तो इसका हमारा फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो गया। अब हमें दूसरा कोण डीसीओ ज्ञात करना है। डीसीओ ये वाला कोण, तो आपको यहाँ पर त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज के तीनों कोणों में से 2 कोण तो ज्ञात हो गए, ये कोण और ये कोण ज्ञात हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों कोण ज्ञात होने के बाद ये तीसरा कोण अगर ज्ञात करना हो तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, उस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो दूसरा पॉइंट हम इसमें लिखते हैं, त्रिभुज ओडीसी में तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। अंतः कोण कौन कौन से होंगे, कोण डीओसी ये वाला कोण प्लस कोण ओडीसी ये वाला कोण और प्लस में तीसरा कोण डीसीओ जो हमने ज्ञात करना है, तीनों का योग बराबर 180 डिग्री। अब डीओसी का मान अभी अभी हमने निकाला है 55 डिग्री, प्लस ओडीसी का मान हमें 70 डिग्री दिया हुआ है और प्लस में आगे डीसीओ जिसका मान ज्ञात नहीं है, उसको हमने ज्ञात करना है, और बराबर में तो पता ही है 180 डिग्री आएगा। इसके बराबर में क्या है, 180 डिग्री, तो बराबर में 180 डिग्री लिख के इसे आगे सोल्व करेंगे तो इसके बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री। अब ये 55 डिग्री और 70 डिग्री दोनों का जोड़ कर लेंगे अलग से, आगे अपने पास 125 डिग्री आ जाएगा और प्लस में कोण डीसीओ, दोनों का योग 180 डिग्री पहले से यहाँ लिखा हुआ ही है। पक्षांतरण करेंगे तो कोण डीसीओ की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, डीसीओ का मान आ गया 55 डिग्री। जो कोण हमने ज्ञात करना था वो कोण डीसीओ था, जिसको हमने ज्ञात कर लिया है, तो ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। अब तक हमने कोण डीओसी और डीसीओ दोनों ज्ञात कर लिए। अब कोण रह गया ओएबी, इसको ज्ञात करना है, तो अगले पेज पे चलते हैं, डायग्राम भी एक बार फिर से हम बना लेते हैं और फिर आगे इसे सोल्व करते हैं। थर्ड पॉइंट करते हैं जिसमें हमें कोण कौन सा निकालना है, ओएबी ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा बच्चों, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज हैं, और समरूप त्रिभुज होने के कारण इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए, तो यहाँ से समरूपता की परिभाषा से संगत कोण बराबर होते हैं। कोण ओएबी ये किसके बराबर आएगा, कोण
ओ सी डी के बराबर आएगा, ओ सी डी इस कोण के बराबर आएगा। तो यहां से कोण ओ ए बी का मान आ जाएगा ओ सी डी के बराबर। ओ सी डी हमने पहले निकाला हुआ है 55 डिग्री, तो कोण ओ ए बी का मान भी 55 डिग्री आ गया। तो इस तरह से हमने कोण ज्ञात कर लिया ये वाला भी। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा यहां पर कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर है OB बटा OD। ये हमने इसमें दर्शाना है। तो पहले तो एक समलंब बनाएंगे हम जिसमें AB और DC परस्पर समांतर रेखाएं हैं। तो देखो AB और DC दोनों आपस में समांतर रेखाएं हैं समलंब ABCD के अंतर्गत। ओके, अब इसमें हल करेंगे तो सबसे पहले सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में पॉइंट बना बना के लिखना होता है। दिया क्या गया है पहले वो लिखते हैं। दिया गया है वो प्रश्न में ही दिया हुआ है कि ABCD एक समलंब है जहां AB समांतर DC है और इसके विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये प्रश्न को देखते हुए हमने नोट करना है। तो दिया गया है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट दर्शाना है या सिद्ध करना है। क्या दर्शाना है? OA बटा OC बराबर OB बटा OD। तो ये लिख दीजिए सिद्ध करना है OA बटा OC बराबर OB बटा OD। यहां तक क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो थर्ड पॉइंट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है सबसे। कई बार तीसरे पॉइंट में रचना लिखनी होती है। अगर रचना वाला कॉन्सेप्ट अगर क्वेश्चन में यूज हो रहा है तब तो हमने रचना करनी है। अगर रचना नहीं है क्वेश्चन में तो तीसरा पॉइंट उपपत्ति वाला होता है। अगर रचना है तो फिर ये चौथा पॉइंट बन जाता है, ये आपको पता होगा। अब उपपत्ति में हमें प्रूफ करना होता है, क्वेश्चन को सिद्ध करना होता है। तो इसके लिए हम दोनों त्रिभुज इसमें ले लेंगे। देखो हमने दो त्रिभुज ले लिए, इसमें त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD, ये दो त्रिभुज ले लिए। अब आपको मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं ये क्वेश्चन होगा कैसे। देखो OA बटा OC और OB बटा OD ये दिया हुआ है। OA बटा OC OB बटा OD, यानी इन दोनों त्रिभुजों की ये कोई भुजाएं हैं। चाहे आप इन दोनों त्रिभुजों की मान लो चाहे इन दोनों त्रिभुजों की मान लो, लेकिन ये क्या है? OA और OB और OC और OD ये आपस में क्या है? भुजाएं दे रखी है। भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है और भुजाओं का अनुपात बराबर कब होता है? जब दोनों त्रिभुज समरूप हो। अब मैं अगर इन दोनों त्रिभुजों को ले लूं, त्रिभुज OAD या त्रिभुज OBC ले लूंगा, तो इनमें क्या है? समरूपता सिद्ध नहीं हो पाएगी। कारण उसका ये है कि हमारे पास ये जो समांतर भुजाएं दे रखी है, समांतर भुजाओं को अगर कोई तीसरी रेखा तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर हो जाते हैं। तो एकांतर कोण बराबर होने के कारण ये दोनों त्रिभुज तो समरूप प्रूफ हो सकते हैं। ठीक है, तो समरूपता हमने सिद्ध करनी है। तो पहले आप लिखोगे त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OCD, इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या समरूप हो सकता है? वैसे तो क्या है कि ये कोण और ये कोण तो बराबर ही है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, ये कोण और ये कोण भी बराबर है। क्यों? एकांतर कोण है इसलिए। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब समरूपता के अंतर्गत हम कौन कौन समरूपता इसमें अप्लाई करेंगे? तो पहले हम लिखेंगे इसमें हमारे पास जो दो त्रिभुज दिए हुए हैं उनकी समरूपता सिद्ध करने के लिए कोण AOB ये वाला कोण किसके बराबर होगा? कोण COD, ये नीचे वाला कोण, दोनों किसके कारण बराबर हो रहे हैं? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर, इसको समीकरण 1 मान लिया। दूसरा है कोण OAB ये वाला कोण, ये किसके बराबर होगा? कोण OCD के बराबर होगा। OCD इस कोण के बराबर। कारण इसका ये है कि दोनों कोण क्या है? एकांतर कोण युग्म है, और एकांतर कोण युग्म बराबर होते हैं। तो समीकरण नंबर 2 आ गई। दोनों के हमने दो दो कोण बराबर कर दिए, संगत कोण। और जब दो दो कोण बराबर हो जाते हैं तो वहां पर हम लिख सकते हैं कि कौन सी यहां पर कसौटी लग रही है? कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता कसौटी, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज OAB समरूप होगा त्रिभुज OCD। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो अगले पेज पर हम फिर इसकी समरूपता को दिखाएंगे। यहां पर लिखेंगे दोबारा से
समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो हमारे पास AO और इसके बटा में CO, AO के संगत भुजा CO होगी और बराबर में आ जाएगा OB बटा OD, OB बटा OD, ये दोनों बराबर हो गया और इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सिद्ध हो गया। आसान सा क्वेश्चन था, इजीली आपको समझ में आया होगा। हमने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना था, बस ये ध्यान रखना था। आगे चलते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न संख्या 4 में हमें दिया हुआ है आकृति 6.36 में QR बटा QS बराबर QT बटा PR तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है। दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR। डायग्राम को दोबारा देखो, QR बटा QS, QR बटा में QS बराबर है QT बटा PR, QT बटा में PR, ये बराबर है एक दूसरे के। कोण 1 कोण 2 के बराबर है। हमें त्रिभुज PQS और TQR को क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है, समरूप प्रूव करना है। तो पहले तो आप ये देखो डायग्राम में, आपको त्रिभुज PQS ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज TQR इन दोनों त्रिभुजों को सिमिलर प्रूव करना है और ये कंडीशन अपने को दे रखी है। तो पहली बात आपको ये चेक करना है इस क्वेश्चन में कि इन दोनों के समरूप प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें भुजाओं का अनुपात ही तो बराबर चाहिए ना। तो भुजाओं का अनुपात, एक कोण तो इसमें कॉमन आ रहा है, ये वाला कोण दोनों ही त्रिभुजों का कॉमन पार्ट है, और अब इस कोण को बनाने वाली दो भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो QP के बटा में QP या PQ के बटा में क्या होना चाहिए, QT होना चाहिए, जबकि यहाँ QT के बटा में तो PR है, यानी QT के बटा में QP और QR के बटा में QS। तो QR के बटा में QS तो है, लेकिन QT के बटा में QP नहीं है। तो हमें इस PR को हटाकर इसकी जगह पर क्या लेके आना है, QP लेके आना है। तो कहने का मतलब अपने को QP और PR दोनों को बराबर प्रूव करना है। कैसे करेंगे, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन जितना दिखने में मुश्किल लग रहा है उतना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप इजीली इस क्वेश्चन को समझ पाओगे। ये जो दो कोण हमें बराबर दिए हैं ना, ये इस त्रिभुज PQR के अंतर्गत अगर हम देखेंगे, ये कोण और ये कोण बराबर है। एक बार इस PS लाइन को भूल जाइए और इस वाला ऊपर वाले पार्ट को भी भूल जाइए, केवल आप दिमाग में इतना रखिए कि PQR ये एक त्रिभुज है जिसके दो कोण बराबर है। तो त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि जिसके दो कोण बराबर होते हैं तो उसकी दोनों भुजाएं भी बराबर होगी, सम्मुख भुजाएं। इसके सामने वाली भुजा PR और इस कोण के सामने वाली भुजा PQ आपस में बराबर, तो ये दोनों भुजाएं बराबर है PQ और PR। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन तो सोल्व हो गया। यहाँ पर बस अपने को PR की जगह पर PQ लिख देना है। PR और PQ की बराबर है वैल्यू, तो इसलिए यहाँ पर PQ आ जाएगा और कोण एक है वो कॉमन कोण है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। थोड़े स्टेप लिखने होते हैं, स्टेप बना बना के लिखने होते हैं, तो एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे, इसमें क्वेश्चन दिया क्या गया है, दिया गया है ये वाला पार्ट लिखेंगे यहाँ पर QR बटा QS बराबर दिया हुआ है QT बटा QR। ये तो क्वेश्चन के ही हिसाब से दिया हुआ है, तथा हमें एक चीज और दे रखी है। इसके अलावा हमें कोण 1 बराबर दिया हुआ है कोण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया, जो कंडीशन हमने दे रखी थी उसको। अब इसके बाद आगे हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सेकंड सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR, ये हमने प्रूव करना है। तो इसका थर्ड पार्ट, रचना कुछ करनी नहीं है, तो हमें उपपत्ति लेनी है, और उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR में जो मैं बात कर रहा था आपको, त्रिभुज PQR, उस त्रिभुज को ले लिया, कोण 1 बराबर है कोण 2। ओके, कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर है, ये हमें दिया गया है समीकरण 2 से पता चला। अब इस कंडीशन से हमें क्या पता चलेगा कि कोण 1 के सामने वाली भुजा PR बराबर होगी कोण 2 के सामने वाली भुजा PQ के, PR बराबर PQ। कारण क्या है, तो कारण लिखना चाहो तो कारण भी नोट कर सकते हो, डायरेक्ट भी आपको पता चल गया होगा इसका, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कारण भी लिख सकते हो। कारण लिख देते हैं अपने इसका, तो यहां पर अपने इसका रीजन लिख देते हैं हमारे पास।
इसका रीजन है किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अगर कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। तो ये पी आर और पी क्यू बराबर हो गया। अब चलते हैं अगले पेज पर और इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। हमारे पास जब भुजाएं बराबर होगी तो हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में हमें कोण पी क्यू एस और कोण टी क्यू आर ये दोनों बराबर दिए हुए हैं। देखो दोबारा से पी क्यू एस और टी क्यू आर, दोबारा से डायग्राम को देखिए। यहां पर पी क्यू एस और टी क्यू आर यही तो कोण है, कोण नंबर 1। पी क्यू एस पढ़ लीजिए चाहे इसे, चाहे आप टी क्यू आर पढ़ लीजिए, उभयनिष्ठ कोण है ये। तो हमने यहाँ पर उभयनिष्ठ कोण यहाँ पर लिखा है इसे, कोण पी क्यू एस बराबर है कोण टी क्यू आर, उभयनिष्ठ कोण होने के कारण। आगे इसके बाद समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 से हमारे पास क्या था, क्यू आर बटा क्यू एस बराबर था क्यू टी बटा, यहां पर क्या था, यहां पर हमारे पास था पहले पी आर था और पी आर को हमने चेंज करके क्यू पी बना दिया, पी आर और पी क्यू बराबर होने के कारण। तो इससे हम क्या बता सकते हैं कि भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी इसमें अप्लाई हो रही है और त्रिभुज पी क्यू आर एस समरूप हो गया त्रिभुज टी क्यू आर के। तो ये समरूपता की कसौटी जिसमें दो संगत भुजाएं और उन संगत भुजाओं के बीच में जो कोण बनता है वो बराबर होना चाहिए। तो अगर समरूपता कसौटी को अप्लाई करना है तो ये चीज को आपको ध्यान रखना था, वो हमने इसमें अप्लाई कर दिया। आगे चलते हैं, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न संख्या 5, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर है कोण RTS है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज RTS। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, एक त्रिभुज पी क्यू आर लेना है, उसकी पी आर और क्यू आर भुजाओं के ऊपर दो बिंदु लेने हैं एस और टी। पी आर भुजा पर तो एस बिंदु है और क्यू आर भुजा पर टी बिंदु है और इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर है कोण RTS। डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम है जिसमें हमें दिए अनुसार डायग्राम हमने बनाया है और इस डायग्राम में देखो क्यू आर भुजा और पी आर भुजा पर एस और टी बिंदु लिए हुए हैं, इनको आपस में मिलाया है क्योंकि ये कोण बनाना है यहाँ पर। अब आप डायग्राम के अकॉर्डिंग पढ़िए, कोण P जो है वो किसके बराबर है, कोण RTS के बराबर है, कोण RTS के बराबर है। ये कोण इस कोण के बराबर है और हमने सिद्ध करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज RTS। आर पी क्यू बड़े वाला त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज के समरूप है। ओके, करते हैं इस क्वेश्चन की शुरुआत। इस क्वेश्चन को आप इस डायग्राम से ही सॉल्व कर सकते हो। देखो एक एक कोण तो दोनों का बराबर हो गया, ये कोण इस कोण के बराबर है और ये जो आर बिंदु पे कोण बन रहा है ना, यहां पर कोण, ये दोनों ही त्रिभुजों का उभयनिष्ठ कोण है। तो एक को एक कोण तो हमें बराबर दे दिया और दूसरा कोण इसमें उभयनिष्ठ कोण आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दो कोण बराबर हो गए संगत कोण, और संगत कोण अगर दो बराबर हो जाते हैं तो कोण कोण समरूपता से हम बता सकते हैं कि वो त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो इसको हम ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, क्वेश्चन को डिटेल में हम सोल्व करेंगे इसको, लेकिन छोटा ही क्वेश्चन है ये। पहले दिया क्या गया है वो लिख लेंगे। दिया गया है कि कोण P बराबर है कोण RTS और इसके अलावा सिद्ध करना है कि त्रिभुज RPQ बराबर है समरूप है त्रिभुज RTS। और अब हमें इसकी उपपत्ति लिखनी है। उपपत्ति में हम ले लेंगे त्रिभुज RPQ जो बड़े वाला त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज है RTS। दोनों त्रिभुजों में कोण PRQ बराबर होगा कोण SRT। इसी कोण की बात हो रही है, तो ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। इसके अतिरिक्त ये समीकरण 1 होगी और समीकरण 2 में हम लिखेंगे ये वाली जो हमें दे रखा है, कोण P किसके बराबर है, कोण RTS के बराबर है। ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो ये हमें दिया गया है। तो यहाँ पर दो कोण हमारे बराबर हो गए, तो लिखेंगे अतः कोण कोण यानी एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS। छोटा सा क्वेश्चन था, इजीली आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसे आप अपनी नोटबुक में। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए, आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ABE सर्वांग है त्रिभुज ACD तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC।
सबसे पहले आप डायग्राम को देखिए, त्रिभुज ए बी ई, इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी। ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है। सर्वांग समता के बारे में आपने पढ़ा होगा कक्षा 9 में कि भुजाएं भी बराबर होती है, कोण भी बराबर होते हैं, आपस में बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू होती है दोनों की। समरूपता में क्या होता है, कोण तो बराबर होते हैं लेकिन भुजाएं समानुपाती होती है। सर्वांग समता में ऐसा नहीं होता, कोण भी बराबर, भुजाएं भी बराबर होती है। अब दिया क्या गया है, पहले तो आप वो लिखो, त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी, जो हमें दिया हुआ है। ओके, अब हमें इसका जो अगला पॉइंट है कि सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज बड़े वाला ए सी ए बी सी और ए डी ई समरूप सिद्ध करना है। कैसे होगा समरूप सिद्ध, तो समरूपता को हमने यहां पर देखना है। तो पहले तो आप देखो, उपपत्ति में दी गई आकृति से हमें क्या पता चला, ए डी बराबर ए डी बराबर होगा ए। ये कैसे आया, इसको समझिए। ए डी ये वाला पार्ट, ये पार्ट इस वाले त्रिभुज का एक भुजा है। ए डी ई यानी ए सी डी जो त्रिभुज है ना, इसकी एक भुजा है ये ए डी, और ये जो ए ई है ये इस वाले त्रिभुज की एक भुजा है। दोनों भुजाओं में देखो आप, ये ए डी और ये ए ई अपने अपने त्रिभुज की एक एक भुजा है, और दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम में भुजाएं बराबर होगी, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। तो ए डी बराबर ए ई। तो इसका कारण भी दे दीजिए, त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी। अब अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ए डी बटा ए ई यानी ए डी के बटा में अगर ए ई लिख दें तो इसका जो अनुपात होगा वो 1 होगा। ए डी बटा ए ई का अनुपात 1। ओके, ये पता चल गया। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास दूसरा है ए बी भुजा ए सी के बराबर है। ये भी देखिए, ए बी भुजा ए सी के बराबर है। ए बी भुजा ए सी के बराबर है। ये कहां से आया, ये आया बच्चों इन्हीं त्रिभुजों से। त्रिभुज ए बी ई, ये वाले त्रिभुज की एक भुजा ए बी है जो त्रिभुज ए सी डी की भुजा ए सी के बराबर होगी, क्योंकि दोनों सर्वांग सम है। तो रीजन फिर से वही सेम ही लिखेंगे, ए बी ई सर्वांग सम, ये आ जाएगा ए सी डी। तो यहां से दोनों भुजाएं बराबर होने के कारण इनका जो अनुपात है वो भी 1 होगा। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से अब हम आगे नोट करेंगे, ए डी बटा ए ई बराबर आ जाएगा ए बी बटा ए सी। ये कैसे आया, इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, दोनों के सामने 1 है, इसका मतलब ये दोनों मान बराबर हैं, बराबर लिख दिए। अब देखो, ए डी बटा ए ई बराबर ए बी बटा ए सी, इसको ऐसा लिखने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। रीजन, क्योंकि ए डी बटा ए ई ये इस त्रिभुज के अंदर कोई ऐसा कोरिलेशन नहीं बन रहा। हमें तो ए डी के बटा में ए बी लाना है। ए डी क्या है, छोटे वाले त्रिभुज की एक भुजा है, और ए बी क्या है, बड़े वाले त्रिभुज की एक भुजा है। तो ए डी के बटा में ए बी होना चाहिए। सेम इसी तरह से ए ई के बटा में ये वाली पूरी भुजा होनी चाहिए इस वाले बड़े वाले त्रिभुज की। तो ए बी और ए ई को आपस में चेंज कर देंगे। यहां से हमारे पास आ जाएगा ए डी बटा ए बी, इधर आ गया, बराबर में ए ई बटा ए सी। तो ये वाली हमने जो चीजें कि दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, और इसके जो बीच का ये जो कोण है, ये तो कॉमन कोण है, तो इस कोण का नाम भी लिख दीजिए, कोण डी ए ई। ये वाला कोण किसके बराबर होगा, कोण बी ए सी के बराबर होगा, बी ए सी। कारण है कि ये उभयनिष्ठ कोण है। तो दो भुजाओं का अनुपात बराबर, और उन दोनों भुजाओं के द्वारा जो कोण बन रहा है वो कोण उभयनिष्ठ बन रहा है। तो इसका तात्पर्य हुआ यहाँ पर भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी अप्लाई हो गई, और उससे क्या हो गया, त्रिभुज ए डी ई सर्वांग समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी। तो ये क्वेश्चन ऐसे आपको करना था। भुजाओं के जो अनुपात है वो हमने इसमें लेने थे, और एक कोण इसमें कॉमन आ रहा है, और भुजाओं का अनुपात बराबर करने के लिए सर्वांग समता का उपयोग हमने इस क्वेश्चन में किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन में ध्यानपूर्वक देखोगे तो ये चीजें आपको क्लियर होएगी। आगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, आकृति 6.38 में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं।
दर्शाइए कि यहाँ कुल 4 प्रश्न दे दिए और चारों ही प्रश्नों में समरूपता पूछी गई है। त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE, त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB और त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC। इन चारों ही क्वेश्चंस की समरूपता को हमने एक एक करके सिद्ध करना है। पहले हम ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह से सिद्ध हो पाएंगे। AEP और CDP, AEP ये वाला त्रिभुज और CPD ये दोनों त्रिभुजों को हमने एक दूसरे के समरूप सिद्ध करना है। कैसे होंगे ये समरूप? तो पहली बात, आप इसमें कोई भी समरूपता की कसौटी जो अप्लाई हो सकती है वो लगाएंगे। एक तो हमें ये पता चल रहा है कि ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण है दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। एक कोण बराबर हो गया। दूसरा, यहाँ पर AEP में ये जो CE शीर्ष लंब होने के कारण यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा और AD एक शीर्ष लंब है तो यहाँ पर भी एक 90 डिग्री का कोण है, तो एक एक कोण ये बराबर हो गए। तो दोनों कोणों को बराबर कर दिया हमने, दोनों संगत कोणों को। तो कोण कोण समरूपता से ये त्रिभुज हमारे प्रूव हो जाएंगे। इसी तरह से अगर दूसरा क्वेश्चन देखें, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE, ABD ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज CBE ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों के अंतर्गत आप देखो, एक तो इसमें 90 डिग्री का कोण आ रहा है। कोण कौन सा? ABE में देखो ये जो ADB कोण है ये वाला कोण और इसमें CBE में ये वाला कोण, दोनों 90-90 डिग्री के होंगे शीर्ष लंब होने के कारण। और एक इसमें ये कोण B कॉमन कोण है, उभयनिष्ठ है दोनों में, तो ये दोनों त्रिभुज भी कोण कोण समरूपता से सिद्ध हो जाएंगे। इसी तरह से AEP और ADB में देखिए, AEP और ADB इन दोनों में आप देखो, एक तो कोण A कॉमन है दोनों में और दूसरा यहाँ पर AE में ये 90 डिग्री का कोण है और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये त्रिभुज भी समरूप सिद्ध हो जाएंगे। तीनों पॉइंट हो गए। अब चौथा PDC ये वाला त्रिभुज BEC इन दोनों में देखो, तो पहले तो आप PDC देखो, PDC इसमें C कोण और BEC में भी C कोण आ रहा है, दोनों कोण कॉमन कोण हो गए, उभयनिष्ठ हो गए, तो एक कोण तो ये संगत बराबर हो गया। दूसरा, इसमें एक कोण शीर्ष लंब के कारण 90 डिग्री का आ रहा है, ये वाला कोण, ये PDC में ये कोण D और BEC में यहाँ E बिंदु पर जो कोण बन रहा है ये दोनों शीर्ष लंब के कोण हैं जो कि 90 डिग्री के होते हैं। तो इस तरह से चारों ही क्वेश्चन हमारे इजीली सिद्ध हो जाएंगे। अब परीक्षा के अंदर चारों नहीं आएंगे, परीक्षा के अंदर कोई एक आधा ही आएगा, इनमें से अगर आएगा तो हमें कोई भी क्वेश्चन दे दे इसमें से हम वो प्रूव कर सकते हैं। समरूपता के लिए कौन कौन समरूपता इनमें सभी में लग रही है, तो पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं जिसमें हमने सिद्ध करना है त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के, ये पहला पार्ट। तो इसमें उपपत्ति लिख देते हैं, उपपत्ति में त्रिभुज ले लेते हैं दोनों ही, त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP। AEP ये वाला त्रिभुज और CDP ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में AEP ये कोण बराबर होगा कोण CDP, इस कोण के दोनों कोणों की वैल्यू 90 डिग्री होगी। क्यों होगी 90 डिग्री? क्योंकि CE लंब है AB पर व AD लंब है BC पर, AD BC पर लंब है, इसलिए ये 90 डिग्री का कोण होगा। दूसरा कोण APE ये वाला कोण किसके बराबर होगा? कोण CPD इस वाले कोण के, ये बताया था मैंने, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण बराबर हो गए, ये दोनों कोण बराबर, ये दोनों कोण बराबर। संगत कोण बराबर होने पर क्या होगा? कोण कोण समरूपता से क्या हो जाएगा? त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। हमारा पहला पार्ट यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट, जहां पर हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABD और CBE को। उपपत्ति में इसमें फिर से लिखेंगे दोनों त्रिभुजों में ADB ये कोण बराबर होगा CEB इस कोण के बराबर, दोनों की वैल्यू 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर शीर्ष लंब डाले हुए हैं। फिर इसके बाद आगे क्या लिखना है? दूसरा, इसमें और क्या कॉमन आएगा? कोण B कॉमन है,
इस बी का नाम कोण ABD और कोण EBC, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो अगले पेज पे चलते हैं और इसको नोट करते हैं। तो कोण ABD, ये वाला कोण बराबर होगा कोण CBE। CBE दोनों कोण क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। तो कोण कोण समरूपता कसौटी से क्या आ जाएगा, त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज CBE। दूसरा पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आगे है इसका थर्ड पार्ट, जिसमें हमने सिद्ध करना है AEP को समरूप त्रिभुज ADB। AEP ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज ADB, ADB इस वाले त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों समरूप सिद्ध करने हैं। उपपत्ति में पहले दोनों त्रिभुजों के नाम लिख लिए। अब इसमें फिर से AEP ये वाला कोण बराबर होगा ADB। दोनों कोणों की वैल्यू 90-90 डिग्री है। तो ये क्यों है 90 डिग्री, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर कि दोनों शीर्ष लंब डाले हुए हैं, ये AD और CE दोनों शीर्ष लंब डाले हुए हैं। अब आगे कोण PAE ये वाला इतना कोण बराबर है BAD। इसी कोण के बराबर है। तो इसका लिखेंगे आगे उभयनिष्ठ कोण। दो कोण बराबर हो गए, इसलिए यहाँ पर कोण कोण समरूपता लग गई और त्रिभुज जो हमने सिद्ध करने थे वो समरूप सिद्ध हो गए। ठीक है, ये तीसरा पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसी तरह से इसका चौथा पार्ट करना है, जहां पर हमें त्रिभुज PDC को त्रिभुज BEC के समरूप सिद्ध करना है। उपपत्ति में सबसे पहले दोनों त्रिभुजों के नाम लिख दिए। अब PDC ये कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और BEC ये वाला कोण भी 90 डिग्री का। दोनों में एक एक कोण 90-90 डिग्री का आ गया। कारण है कि दोनों शीर्ष लंब है, CE AB पर शीर्ष लंब डाला हुआ है और AD BC पर शीर्ष लंब डाला हुआ है, इसलिए ये 90 डिग्री के कोण है। फिर PCD ये कोण इसके बराबर होगा कोण BCE इसी कोण के बराबर है। तो उभयनिष्ठ कोण होने के कारण हम लिखेंगे कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज PDC समरूप हो गया त्रिभुज BEC। तो इस तरह से इसके 4 पार्ट थे और चारों छोटे छोटे पार्ट थे जिनको हमने सिद्ध कर दिया। आई होप आपको एक एक पार्ट अच्छे से समझ में आया है। इसके चारों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए। प्रश्न संख्या 8 देखिए, यहां पर दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB। थोड़ा सा क्वेश्चन समझने में आपको परेशानी हुई होगी, मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को डायग्राम बना के समझा देता हूं। दिया क्या गया है, त्रिभुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी बढ़ाई गई भुजा AD पर एक बिंदु E है और उस E बिंदु को B से मिला दिया गया है और BE द्वारा भुजा CD को F बिंदु पर काटा गया है। जैसा क्वेश्चन में लिखा था वैसे ही हमने यहाँ पर बना दिया। देखो ABCD ये एक समांतर चतुर्भुज था और समांतर चतुर्भुज की जो AD भुजा है ना, इसको हमने आगे बढ़ाया और E बिंदु ले लिया। यहाँ पर E बिंदु को B से मिलाया तो इसने CD भुजा को F बिंदु पर काट दिया। ये है क्वेश्चन। अब हमने आगे सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABE ये वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज CFB। ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों समरूप है, ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे प्रूव, डायग्राम को देख के पता लगता है, तो आप बताइए। देखो हमें प्रूफ करने के लिए ज्यादातर कोण कोण समरूपता ज्यादा इसमें अप्लाई होती है। दो कोण अगर बराबर कर दें तो समरूप हो जाते हैं। अब ये वाला जो त्रिभुज है ना ABE, इसका कोई एक कोण इस त्रिभुज के कोई एक कोण के बराबर देखो, अगर आपको पता चलता है तो पता चल जाएगा। देखो ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण इस त्रिभुज का ये कोण इस कोण के बराबर होगा। कैसे होगा, ये जो AD भुजा और BC भुजा ये दोनों क्या है, समांतर है ना, समांतर चतुर्भुज होने के कारण। और ये समांतर भुजा को आगे बढ़ाया है हमने, तो ये भी तो समांतर ही होगी ना, AE भुजा समांतर होगी BC के। समांतर भुजाओं को अगर कोई एक रेखा काटती है तो उस काटी गई रेखा से बनने वाले एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये कोण इस कोण के बराबर होगा।
तो एक संगत कोण बराबर हो गया। दूसरा, हमें ये कोण और ये कोण भी बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का मान बराबर होता है। कोण ए किसके बराबर होगा? कोण सी के बराबर होगा। एक एक कोण ये बराबर हो गए और एक कोण ये बराबर हो गया, दो दो कोण बराबर हो गए, तो समरूपता इसमें लग गई। कसौटी इसमें कोण कोण समरूपता लग गई। तो हम इसको अप्लाई करेंगे, उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी में। पहले हम कोण लिखेंगे बी ए ई, बी ए ई, ये वाला कोण इसके बराबर होगा कोण बी सी एफ, बी सी एफ इस कोण के बराबर। जैसा मैंने आपको बताया था, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक कोण तो ये हो गया। दूसरा कोण है ए ई बी, ए ई बी, ये वाला कोण इसके बराबर होगा कोण सी बी एफ, सी बी एफ, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एकांतर कोण युग्म बराबर होते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कोण कोण यानी कि एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज ए सी एफ बी इति सिद्धम। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। डायग्राम समझ लिया है आपने तो आराम से समझ में आएगा। अगर डायग्राम समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। इसके बाद आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नौवें प्रश्न में हमें दिया हुआ है आकृति 6.39 में त्रिभुज एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और एम समकोण हैं। सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमपी समरूप है और सीए बटा पीए बराबर है बीसी बटा एमपी। तो क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आपको आराम से समझ में आएगा। ए बी सी त्रिभुज देखो, ए बी सी ये वाला त्रिभुज, ए एम पी त्रिभुज, ए एम पी, इन दोनों के समरूप सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे सिद्ध? ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं ये तो। एक कोण इसमें 90 डिग्री है, एक इसमें भी 90 डिग्री है। ए बी सी में भी एक कोण 90 डिग्री का आ रहा है और एक ए एम पी में भी एक 90 डिग्री का कोण आ रहा है यहाँ पर। और एक कोण ए दोनों का कॉमन कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। तो कोण कोण समरूपता से ये दोनों आराम से हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे, समरूप सिद्ध हो जाएगा। पहला पार्ट तो इजीली था। दूसरा है सी ए बटा पी ए, सी ए बटा पी ए, सी ए बटा पी ए, पूरी ये वाली भुजा इस भुजा के बटा में। तो ये भी पता ही है, ये इसकी और इस दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं। 90 डिग्री, इससे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है सी ए और इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है पी ए। बी सी बटा एम पी, बी सी ये वाली भुजा बी सी और एम पी यानी ये वाली भुजा। कोण ए के सामने वाली दोनों भुजाएं हैं ये। इस ए के सामने वाली त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी है और ए के सामने वाली भुजा त्रिभुज ए एम पी में एम पी है। तो ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन इजीली सोल्व हो जाएंगे। सोल्व करते हैं। सबसे पहले हल करते हैं। सिद्ध करना क्या है? सिद्ध करना है, पहले पार्ट को सोल्व करते हैं। तो ए बी सी को समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज ए एम पी के। तो उपपत्ति में नोट करेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में कोण ए बी सी ये वाला कोण बराबर है कोण ए एम पी इस कोण के। दोनों कोणों की वैल्यू 90 डिग्री ये दिया गया है हमें। कोण बी ए सी ये वाला कोण बराबर है कोण एम ए पी इसी कोण के ही बराबर है। तो उभयनिष्ठ कोण है ये। तो यहां से कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए एम पी। इजीली था, हमने आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब इसका सेकंड पार्ट सिद्ध क्या करना है? सेकंड पार्ट में ये वाला यहाँ नोट कर दिया। अब इसकी उपपत्ति, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी, हमने प्रूव कर रखा है ये पहले ही। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी समरूप है, ये सिद्ध कर चुके हैं हम। तो लिख दिया हमने, सिद्ध कर चुके हैं। और चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है तो यहां से सी ए बटा पी ए, सी ए बटा पी ए, इस त्रिभुज की 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सी ए और दूसरा ए एम पी त्रिभुज है इसकी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा पी ए। सी ए बटा पी ए किसके बराबर होगी? बी सी भुजा इस कोण ए के सामने वाली भुजा बी सी और इसी ए के सामने वाली भुजा एम पी, दोनों आपस में बराबर होगी। ये और क्वेश्चन हो गया सिद्ध।
तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया है। इसके बाद करते हैं प्रश्न संख्या 10, जिसमें हमें दिया हुआ है सी डी और जी एफ क्रमशः त्रिभुज एसीबी कोण एसीबी और कोण ईजीएफ के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एफईजी की भुजाओं एबी और एफई पर स्थित है। यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एफईजी तो दर्शाइए कि, इसमें आगे 3 क्वेश्चन दे दिए, सी डी बटा जी एच बराबर है ए सी बटा एफ जी, और ये 2 त्रिभुज समरूप करने हैं, त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई और त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ। डायग्राम मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं, आप देखो क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है कि 2 त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी, ए बी सी और एफ ई जी, इनके कोण ए सी बी, इस कोण का समद्विभाजक है सी डी, और जी एच किसका समद्विभाजक है, कोण ई जी एफ, इस कोण का समद्विभाजक है। दोनों के समद्विभाजक हमें दिए हुए हैं सी डी और जी एच। अब हमने त्रिभुज एबीसी और एफईजी, ये दोनों अपने पास क्या है, एक समरूप त्रिभुज है। ये दोनों हमने प्रूव करना है कि सी डी बटा जी एच, सी डी बटा जी एच, देखो सी डी के बटा में जी एच बराबर ए सी के बटा में एफ जी। पहला तो ये सिद्ध करना है। दूसरा करना है त्रिभुज डी सी बी, ये वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज एच जी ई, ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध करने हैं। फिर इसके बाद आगे हमें प्रूव करना है कि डी सी ए, ये वाला त्रिभुज एच जी एफ, यानी इधर वाली साइड वाले त्रिभुज समरूप सिद्ध करने हैं, दूसरी साइड वाले भी समरूप सिद्ध करने हैं, और ये भुजाओं का जो अनुपात है ये भी बराबर प्रूव करना है। तीनों क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं, फिर इसको करेंगे आगे। देखिए बच्चों, ये त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज जो हमारे पास है एफईजी, ये दोनों समरूप हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, कोण ए कोण एफ के बराबर होगा, कोण सी जो है वो कोण जी के बराबर होगा। ये अगर हम शीर्ष लंब को छोड़ दें एक बार तब ये चीज है, ठीक है, और समद्विभाजक को छोड़ दें तो। अब आप ये देखिए, हमें पहला क्वेश्चन प्रूव करना है सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी, सी डी बटा जी एच बराबर में ए सी बटा एफ जी, ये प्रूव करना है। तो उसके लिए आप इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर सकते हो। समरूप सिद्ध करने के बाद भुजाओं का अनुपात अपने आप ही बराबर हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे हमारी समरूपता कैसे लग सकती है। कोण ए कोण एफ के बराबर है, ये तो हमें श्योर है क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो ये कोण बराबर है। अब कोण सी जो था ना वो जी के बराबर था, और हमने यहाँ पे समद्विभाजक खींच दिया, तो इस सी कोण का जो आधा होगा ना वो जी कोण के आधे के बराबर होगा, ठीक है। तो बराबर होने के बाद में ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, दोनों कोण आपस में बराबर। तो इसका तात्पर्य क्या होगा, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर। कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। दूसरे में भी ऐसे ही करना है, डीसीबी और एचजीई इधर वाले पार्ट है, इसमें कोण बी और कोण ई बराबर हैं, पहले से ही पता है हमें क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप थे। और ये कोण हम बराबर प्रूव कर सकते हैं, तो ये सिद्ध हो जाएगा। और ये वाला इसी क्वेश्चन में हमने सोल्व कराया, वैसे के वैसे करना होगा। एक एक करके सोल्व करते हैं अभी इन्हें। देखो सबसे पहले इसका पहला पार्ट करेंगे सोल्व। हमें क्या दिया गया है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एफईजी और सीडी और जीएच क्रमशः ए सी बी और ईजीएफ के समद्विभाजक हैं, ये दिया हुआ है। और सिद्ध क्या करना है, सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी। अब इसकी उपपत्ति में हम लिखेंगे, दोनों त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए सी डी व त्रिभुज एफ जी एच में ए सी डी ले लिया और एफ जी एच ले लिया, ये इधर वाली पार्ट वाले। कोण सी ए डी ये किसके बराबर होगा, कोण जी एफ एच, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर, क्योंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एफईजी। त्रिभुज एबीसी ये वाला कोण और ये एफईजी दोनों आपस में समरूप है।
इसलिए हम इसको इन दोनों कोणों को बराबर लिख सकते हैं। अब आगे ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर होगा कोण एफ जी ई। ये भी सेम ही रीजन है क्योंकि ये कोण पूरा इस कोण के बराबर होगा। अब इसके आगे 1/2 लगा दिया, 1/2 ए सी बी बराबर होगा 1/2 एफ जी ई। और यहाँ से हम आगे लिखेंगे इसे, अगर इस कोण का आधा करने पर हमारे पास ये आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, आगे हमारे पास आएगा, अगले पेज पे चलते हैं, कोण ए सी डी आ जाएगा, इस कोण का आधा ए सी डी, और आगे एफ जी एच, इस पूरे कोण का आधा हो जाएगा एफ जी एच। ये इधर वाला, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर। तो ए समरूपता कसौटी यानी कि कौन कौन समरूपता से त्रिभुज ए सी डी समरूप हो गया त्रिभुज एफ जी एच, ए सी डी बराबर हो गया एफ जी एच। और समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती है, तो सी डी बटा जी एच बराबर हो गया ए सी बटा एफ जी। सी डी के बटा में जी एच और ए सी के बटा में एफ जी। ओके, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सिद्ध हुआ, तो इतनी सिद्ध में इसको लिख दीजिए। अब इसका सेकंड पार्ट में हमें प्रूव क्या करना है, दिया क्या है वो लिखेंगे। दिया तो गया है वो सेम ही लिखा हमने दोबारा से। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज डीसीबी समरूप है त्रिभुज एचजीई, डीसीबी और एचजीई ये दोनों समरूप सिद्ध करने हैं। उपपत्ति में हम दोनों त्रिभुजों के नाम लिखकर फिर आगे करेंगे। कोण डीबीसी बराबर है कोण एचईजी, डी बी सी ये वाला कोण एच ई जी के बराबर है, इस कोण के बराबर है। ये दोनों कोण आपस में बराबर है। बराबर होने के बाद हम आगे इसको लिखेंगे, हमारे पास रीजन है इसका कि ये दोनों त्रिभुज समरूप दिए हुए हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी। पूरा ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी दोनों समरूप है, तो इनके संगत कोण बराबर होने के कारण ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया। फिर इसको इक्वेशन 1 मान लिया। और दूसरा कोण होगा ए सी बी, इसी पे आ जाओ दोबारा, ए सी बी पूरा कोण एफ जी ई के बराबर होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। दोनों त्रिभुज हमने समरूप दोबारा से नोट करे। इसके गुणा में 1/2 लगा दिया, इसके गुणा में भी 1/2 लगा दिया। इससे क्या आएगा, कोण डी सी बी। आधा कोण होने पर चाहे हम इधर वाला लिख लें चाहे इधर वाला लिख लें, तो हम इस बार इधर वाला लिखेंगे क्योंकि हमें ये दोनों कोणों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। तो डी सी बी ये वाला कोण बराबर होगा एच जी ई, इस कोण के बराबर होगा। तो इससे क्या पता चला कि दोनों कोण बराबर हो गए। अब आगे अगले पेज पे हम इसको आगे नोट करेंगे। हमारे पास डी सी बी बराबर आ गया एच जी ई। कौन कौन समरूपता इसमें अप्लाई होएगी, अगले पेज पे हम कौन कौन समरूपता इस पे लगाते हैं। इसी डायग्राम के ऊपर हम कौन कौन समरूपता लगाएंगे। एंगल समरूपता से डी सी बी समरूप हो गया त्रिभुज एच जी ई। ओके, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ सिद्ध हुआ। अब इसका थर्ड पार्ट जिसमें हमें त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज एफईजी समरूप दे रखा है और सीडी और जीएच क्रमशः एसीबी कोण और ईजीएफ के समद्विभाजक हैं। तो सिद्ध करना है हमने त्रिभुज डीसीए समरूप है त्रिभुज एचजीएफ। ये हमने जो पहला पार्ट किया था ना, बिल्कुल वो कॉपी करना है। पहले पार्ट के अंदर हमने इसको अप्लाई किया था, बिल्कुल वैसे ही उपपत्ति में दोनों त्रिभुजों के नाम लिख दिए। अब ये देख लो कौन कौन से दो त्रिभुज हैं, डीसीए और एचजीएफ। दोबारा से देख ले तो डी सी ए ये वाला त्रिभुज और एच जी एफ, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है, जो कि हम पहले कर चुके हैं। तो हम इसमें दोबारा से नोट करेंगे, सी ए डी बराबर है जी एफ एच और दोनों त्रिभुज समरूप हैं इसलिए, और ए सी बी बराबर है एफ जी ई। इसके आगे त्रिभुज समरूपता लिख दी हमने, 1/2 दोनों तरफ कर दिया। आधा कोण करने पर कोण ए सी डी और कोण एफ जी एच आ गया, और कौन कौन समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10वां, जो इजी क्वेश्चन था। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपने को समझना था और ये क्वेश्चन इजीली हो जाना है। आगे आपको अगला क्वेश्चन करने के लिए चलते हैं, उससे पहले आप इस क्वेश्चन को रिवाइंड करके वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में नोट कर लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रश्न संख्या 11 देखिए, आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए डी लंब है बी सी पर और ई एफ लंब है ए सी पर, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ। इसका डायग्राम आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, डायग्राम बना देते हैं। पहले दिया क्या गया है वो नोट कर लिया और साथ में डायग्राम भी बना दिया। अब देखो डायग्राम में हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है कि क्या कुछ दिया हुआ है। पहले मैं यहाँ ये पढ़ देता हूँ। आकृति में त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
ओके, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, जहां पर ए बी और ए सी बराबर है, ए बी भुजा ए सी के बराबर है तथा बढ़ाई गई भुजा सी बी पर, सी बी को आगे बढ़ा दिया, सी बी पर स्थित एक बिंदु ई से ई एफ पर लंब है ए सी, ई एफ जो लंब है ए सी के ऊपर, साथ ही शीर्ष ए से ए डी जो लंब खींचा गया है बी सी के ऊपर, ए से ए डी लंब है बी सी के ऊपर, एक इधर से लंब है खींचा गया है। डायग्राम में भी कुछ ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर नोट हो गई। ये त्रिभुज ए बी सी, इसमें ए बी और ए सी भुजा बराबर होने के कारण एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब आगे हमें इसमें सिद्ध क्या करना है वो नोट करना है। सिद्ध करना है इसमें ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ, ए बी डी ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है ई सी एफ, ई सी एफ इस वाले त्रिभुज के समरूप है। दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। तो कॉन्सेप्ट यहां पर क्या रहेगा, कैसे पता चलेगा कि ये दोनों समरूप है? तो पहली बात, छोटी सी बात आपको समझनी है, ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है, समान है, ए बी और ए सी बराबर है। तो यहां पर जो कोण बनेगा उतना ही कोण यहां पर बनेगा। बात आ रही है समझ में? ये कोण और ये कोण बराबर है। ओके, ये कोण किसका कोण है? त्रिभुज एबीडी का कोण है। और ये कोण किसका है? त्रिभुज ईसीएफ का कोण है। तो एक एक कोण ये बराबर हो गया। दूसरा 90 डिग्री का कोण यहां पर इस त्रिभुज के अंदर एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहां पर, क्योंकि शीर्ष लंब है ईएफ। और दूसरा एक 90 डिग्री का कोण यहां पर भी बन रहा है क्योंकि एडी एक शीर्ष लंब है। तो दो दो कोण हो गए ना बराबर। और दो कोण जब बराबर हो जाते हैं तो वो त्रिभुज अपने आप ही समरूप प्रूव हो जाते हैं कोण कोण समरूपता से। तो सिद्ध करना है, हमने नोट कर लिया। अब इसकी उपपत्ति में देखिए, वो जो बातें मैंने बताई है वो उपपत्ति में नोट होएगी। त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज ईसीएफ जिनको हमने प्रूव करना है उनको हमने ले लिया। ए डी बी कोण, ए डी बी ये वाला कोण, इसकी बात हो रही है। और किसके बराबर है? ई एफ सी, ई एफ सी इस कोण के बराबर है। 90 डिग्री के दोनों कोण हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हमें दिया हुआ है एडी तो लंब है बीसी पर व ई एफ लंब है एसी पर, ये दिया हुआ है हमें। ओके, अब दूसरी चीज इसमें, एक चीज तो ये हो गई, दूसरी चीज इसमें कोण ए बी डी बराबर होगा कोण ई सी एफ। कोण ए बी डी ये वाला कोण किसके बराबर होगा? ई सी एफ के बराबर होगा, ई सी एफ इस कोण के। कारण इसका क्या है? जैसे मैंने पहले बताया था, ए बी और ए सी भुजा बराबर है और बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है। तो कोण ए बी सी और ए सी बी बराबर हो गए, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गए। ठीक है, दोनों में यूज हो गया ये। अब कोण कोण समरूपता कसौटी हमें इसमें अप्लाई करनी होगी क्योंकि दोनों चीजें इसमें हमें पता चल रही है। तो यहाँ से त्रिभुज जो ए बी डी था और त्रिभुज ई सी एफ था दोनों आपस में समरूप सिद्ध हो जाते हैं। और इसके साथ ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। छोटा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझने में टाइम लगा होगा, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा टिपिकल कुछ नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 12 देखिए बच्चों, इसमें हमें दे रखा है एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाएं क्रमशः PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC ये समरूप है त्रिभुज PQR। ये हमने प्रूव करना है। तो क्वेश्चन को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम इसमें चलते हैं। AB भुजा PQ के समानुपाती है, BC भुजा किसके समानुपाती है? QR के समानुपाती है, और AD जो हमारे पास माध्यिका है वो किसके समानुपाती है? PM के समानुपाती है। ये दिया हुआ है और हमें त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ABC और त्रिभुज PQR को प्रूव करना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? एक दूसरे के समरूप हैं। तो कॉन्सेप्ट अगर हम समझें तो कोण हमें इसमें बराबर करना पड़ेगा कोई ना कोई। AB भुजा और BC भुजा ये दोनों समानुपाती दे रखे हैं। AB भुजा और BC भुजा दोनों समानुपाती दे रखे हैं क्रमशः त्रिभुज PQ और QR के। अगर इन दोनों भुजाओं के बीच में बनने वाला ये वाला कोण इस कोण के बराबर सिद्ध कर दें तो दोनों त्रिभुज अपने आप ही यहाँ पर समरूप सिद्ध हो जाएंगे। यहाँ पर भुजा कोण भुजा पर में लग जाएगी, कसौटी लग जाएगी इसमें। उस कसौटी को निकालने के लिए, लगाने के लिए हमें डायरेक्ट तो नहीं दे रखा कुछ भी,
लेकिन हम उसको अप्लाई करेंगे और अब हमें माध्यिका का सहारा लेना पड़ेगा और माध्यिकाएं आपस में अनुपात में बराबर है। तो इसको हम पहले कैसे करेंगे सवाल को, थोड़ा सा डिटेल में देखिए। ये जो AD है और ये PM है, ये एक दूसरे के समानुपाती है। ये भुजा और ये भुजा भी समानुपाती है। लेकिन क्या BD और QM समानुपाती है क्या? अगर ये समानुपाती आ जाए तो दोनों त्रिभुज, ये छोटे वाले त्रिभुज ABD और PQM समानुपाती समरूप हो जाएंगे। और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे। यानी हमने त्रिभुज ABD और PQM को समरूप सिद्ध करना है। तो एक एक चीज तो ये बराबर है, दूसरी ये AD और PM बराबर है, BD बराबर नहीं है QM के, लेकिन हमें ये पता है कि BC और QR इनका अनुपात बराबर है। BC बटा QR बराबर है, ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। तो ये माध्यिका का क्या कार्य होता है? माध्यिका मध्य बिंदु पे आके ही तो मिलती है। अगर BC अगर 40 सेंटीमीटर है तो ये QR यानी कि 60 हो सकता है, 80 हो सकता है, और 40 का आधा 20 और इसका भी तो आधा होगा ना 30। तो अनुपात वही रहेगा, सेम रहेगा अनुपात। यानी मध्य बिंदुओं का जो अनुपात होगा वो मध्य बिंदु से जो भुजा बनेगी BD और QM, उनका जो अनुपात होगा वो पूरी भुजा BC और QR के बराबर ही होगा। किसी पूर्ण भाग के अनुपात अगर बराबर है तो उनके आधे आधे का अनुपात भी बराबर होगा। तो उससे ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगे। करते हैं क्वेश्चन को शुरू। सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है वो नोट करते हैं। त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। AB, BC और AD ये PQ, QR और PM के समानुपाती है। अर्थात हम इसमें आगे लिख सकते हैं, हमारे पास इसका अगर गणितीय रूप लिखें तो लिख देंगे। इसका गणितीय रूप होगा AB बटा PQ बराबर होगा BC बटा QR बराबर AD बटा PM। अब ये तो हमें दिया गया था, सिद्ध क्या करना है? ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ABC को PQR के समरूप सिद्ध करना है। तो पहले हम इसको प्रूव करने की बजाय पहले हम ABD और PQM को सिद्ध करेंगे। तो पहले उपपत्ति में हम त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में AB बटा PQ बराबर है BC बटा QR बराबर है AD बटा PM, ये दिया हुआ है हमें। अब यहां से थोड़ा सा चेंज करेंगे, AB बटा PQ बराबर BC हमें नहीं चाहिए, हमें BC को हम लिख सकते हैं 2BD। BC को क्या लिख सकते हैं? 2BD। और बटा में QR, ये QR पूरी भुजा है, M मध्य बिंदु है, तो ये QM का डबल हो गया, तो QM का 2 गुना हो गया QR। तो BC की जगह तो 2BD लिख दिया, BC ये पूरी भुजा है उसका 2BD हो जाएगा ये, और QR ये पूरी भुजा है, इसको हम 2 गुना QM लिख सकते हैं। और आगे तो AD बटा PM एज इट इज लिख दिया। यहाँ से क्या आ जाएगा? AB बटा PQ बराबर, ये दोनों दोस्त आपस में कट गए, BD बटा QM और AD बटा PM। इस पे आ गई सारी बात, और इस पे और इस पे, और इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो अगले पेज पे हम चलते हैं। यहाँ पर भुजा समरूपता कसौटी अप्लाई हो रही है, नोट करेंगे यहाँ पर भुजा समरूपता कसौटी से। भुजा यानी SSS समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM। ओके, अब दोनों त्रिभुज अगर समरूप हैं तो कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण PQR। डायग्राम में देख लो दोबारा से, ABC और PQR कोण बराबर, ABC ये वाला कोण PQR इस कोण के बराबर, क्योंकि ये दोनों कोण क्यों बराबर हुए? समरूप त्रिभुजों के संगत जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो रीजन भी लिख दो, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तथा इसके अलावा AB बटा PQ बराबर है BC बटा QR, ये हमें पहले से दे रखा है। इस दिए हुए कथन और इसको मिलाने पर भुजा कोण भुजा प्रमेय बन गई। भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी SAS, उससे हम बता सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। और इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। इजीली आप इसने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब ऐसा सा ही क्वेश्चन आगे एक और आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा अलग होएगा इस मामले से, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये आसान है क्वेश्चन उससे, तो इजीली ये समझ में आएगा आपको। आगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। प्रश्न संख्या 13, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC।
दर्शाइए कि सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी डॉट सी डी है। थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन है और पिछले साल ये क्वेश्चन अर्धवार्षिक परीक्षा में आया था 10वीं कक्षा के। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, ये डायग्राम मैंने बनाया है। यहाँ पर कोण ए डी सी, बी सी भुजा पर एक डी बिंदु है, एक तो ये लिख दिया। अब डी बिंदु के बाद में ए डी सी कोण बन रहा है, ए डी सी ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, कोण बी ए सी के बराबर है, बी ए सी इस कोण के बराबर है। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। हमें ये दर्शाना है कि सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी डॉट सी डी है। ओके, अब इसको दर्शाने के लिए हमें सबसे पहले जो दिया गया है वो लिखना है। तो दिया क्या गया है, त्रिभुज एबीसी में ए डी सी बराबर है बी ए सी कोण। सिद्ध क्या करना है, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी डॉट सी डी, यानी सी बी और सी डी का गुणा। अब इसकी उपपत्ति पे चलते हैं। उपपत्ति में हमने थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान ये देना है कि जो दो कोण हमें बराबर दिए हुए हैं वो दोनों कोण कौन से त्रिभुज का हिस्सा है। तो ये वाला जो कोण है ये कोण इस त्रिभुज एडीसी का एक हिस्सा है, जबकि ये कोण जो है ये कोण त्रिभुज एबीसी बोल दो चाहे बीएसी बोल दो, इस त्रिभुज का हिस्सा है। तो हमने इन्हीं दोनों त्रिभुजों को समरूप प्रूव करना है। इनको समरूप सिद्ध करेंगे तब ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं, त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डीएसी। ए बी सी ये वाला त्रिभुज और डी ए सी ये वाला त्रिभुज दोनों त्रिभुजों में देखते हैं। अब यहां पर समरूपता को चेक करते हैं। सबसे पहले कोण बी ए सी बराबर है कोण ए डी सी। कोण बी ए सी ये वाला कोण किसके बराबर है, कोण ए डी सी के बराबर है, जो कि हमें प्रश्न में दिया हुआ है। ओके, अब दूसरा कोण, यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोण बी सी ए, कोण बी सी ए, बी सी ए ये वाला कोण किसके बराबर होगा, तो आपको पता ही लग गया होगा। त्रिभुज एडीसी में भी तो सी आ रहा है ना, ये सी कोण दोनों ही त्रिभुजों का एक पार्ट है, दोनों ही त्रिभुजों का एक हिस्सा है। तो ये उभयनिष्ठ कोण है, तो इसका नाम हमने लिखा कोण एसीडी और कोण बीसीए। उभयनिष्ठ कोण है इसलिए ये बराबर हो गया। कौन सी कसौटी लग गई, कोण कोण यानी एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीएसी। समरूप तो हमने सिद्ध नहीं करना, लेकिन समरूपता सिद्ध करने के बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। समरूपता हमने सिद्ध कर दी है। अब देखिए बच्चों, अगर ये दोनों त्रिभुज हमने समरूप सिद्ध कर दिए हैं तो इसके बाद क्या होगा, समरूपता के अंतर्गत यह होता है कि संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो सबसे पहले देखो यहां पर हमने एक भुजा ले ली बी सी बटा ए सी। बी सी भुजा इस त्रिभुज की भुजा है और ए सी भुजा हमने बटा में कैसे, ये लिखा कैसे है, ये देखो कोण ए और कोण डी ये बराबर है। आप थोड़ा सा एक बार इस डायग्राम में थोड़ा सा ये देखो, कोण ए, इस लाइन को भूल जाइए, कोण ए इसके बराबर है, इस कोण डी के बराबर है। तो इस कोण ए के बिल्कुल सामने वाली जो भुजा है बी सी भुजा, इसके बटा में क्या आएगा, इस कोण डी के सामने वाली भुजा, इस छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं, इस कोण डी के सामने वाली भुजा AC आएगी। ओके, इस कोण डी की सामने वाली भुजा AC आएगी। तो BC बटा AC आ गया समझ में, बराबर होगा AC बटा CD। ये AC कैसे आया, अब कोण A के सामने पहले हमने देखा था, अब कोण B के ऑपोजिट साइड कौन सी है, इस कोण B के ऑपोजिट साइड है AC। कोण B के ऑपोजिट साइड कौन सी है, कोण इस त्रिभुज एबीसी में B के सामने वाली साइड AC है। तो AC यहां लिखा है। अब CD कैसे आया, ये देखिए कोण B जो है वो किस कोण के बराबर होगा, इस त्रिभुज में इस वाले कोण के बराबर होगा। रीजन क्यों, क्योंकि ये कोण इस पूरे कोण के बराबर है, ये वाला कोण कॉमन है, तो बचा हुआ ये जो तीसरा कोण है ना वो इस छोटे वाले कोण के बराबर होगा। तो ये जो कोण इतना इतना कोण है ना, इस कोण के सामने वाली भुजा CD, इस कोण के सामने वाली भुजा CD के बराबर होगा AC। तो AC और CD आ गए एक दूसरे के बटा में। आगे हम AB बटा AD लिख रहे हैं, कोण C के सामने वाली साइड लिख रहा हूं। बड़े त्रिभुज ABC में C के सामने वाली साइड कौन सी होगी, AB। और छोटे वाले त्रिभुज की बात करें तो कोण C के सामने वाली साइड होगी AD। तो AB बटा AD।
अब आप देखो इन तीन अनुपातों में से अपने को सारे नहीं लेने, पहला और दूसरा ही ले लीजिए। पहला और दूसरे अनुपात में देखो बी सी बटा ए सी बराबर है ए सी बटा सी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए सी का गुणा ए सी से और बी सी का गुणा ए डी से, तो यहां पर आ जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर बी सी और सी डी का गुणा बी सी डॉट सी डी। यहां पर यही तो सिद्ध करना था, सी बी डॉट सी डी लिखा हुआ है चाहे बी सी डॉट सी डी लिखा हुआ है, बात एक ही है। तो इति सिद्धम हो गया, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर प्रूव कर लिया हमने। तो क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं था, थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे से दिमाग में बसा हुआ है तो आप इस तरह के क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। आगे चलते हैं, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद करते हैं प्रश्न संख्या 14। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। बिल्कुल ऐसा सा ही क्वेश्चन हमने करा था पहले, क्वेश्चन नंबर 12। तब मैंने भी बोला था कि ये क्वेश्चन 12वां इजी है और ये 14वां क्वेश्चन जो है ये उससे बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। दिखने में एक जैसे क्वेश्चन है ये। अब इन दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है, देखो एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB AC तथा AD, AB AC और माध्यिका AD। दूसरे त्रिभुज की भुजाएं PQ PR और PM माध्यिका, PQ PR और PM माध्यिका, इन तीनों के समानुपाती है। और हमें त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR को समरूप सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के। अब एक चीज आपको यहां पर पता चल गई होगी कि AB तो PQ के समानुपाती होगी, AC भुजा PR के समानुपाती होगी। अगर ये बीच का जो कोण है ये समानुपाती हो जाए, बराबर हो जाए इस कोण के, तब तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये वाला कोण इस कोण के बराबर सिद्ध करना है हमने, बस ये सिद्ध होते ही त्रिभुज अपने आप ही समरूप हो जाएगा। कहानी यहां पर अटकी हुई है कि ये कोण A यानी कि कोण BAC को कोण QPM के बराबर QPR के बराबर प्रूव करना है। तो ये इतना आसान नहीं है, ये काम थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है और इस प्रश्नावली 6.3 का सबसे मुश्किल क्वेश्चन भी है। कैसे होगा सॉल्व ये, देखो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में जो दिया गया है वो नोट करोगे। क्या कुछ दिया हुआ है हमें नोट कर लेते हैं एक एक करके। दिया क्या गया है, ABC की भुजाएं हैं AB AC तथा माध्यिका AD, PQR की भुजाएं PQ और PR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि AB बटा PQ और AC बटा PR और AD बटा PM ये आपस में बराबर है, अनुपात भुजाओं का आपस में बराबर है। सेकंड, इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये हमने सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, डायरेक्टली ये सिद्ध नहीं होगा। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको अलग तरीके से बताता हूं, अगर मैं ABD को प्रूव कर सकता PQM के बराबर, ABD को PQM के समरूप सिद्ध कर देता, तब ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाते। उसी तरह से कोण ADC त्रिभुज ADC और PMR को भी आपस में बराबर कर देते, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाता। तो जब ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो ये पूरा कोण पूरे कोण के बराबर सिद्ध कर सकते थे हम, परंतु ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों सिद्ध नहीं हो पाएगा, देखो AB भुजा इस भुजा के बराबर है, ओके, AD भुजा इस भुजा के बराबर का मतलब समानुपाती है, दो भुजाएं समानुपाती है, लेकिन BD भुजा के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, BD भुजा और QM भुजा के बारे में नहीं लिखा हुआ। ऐसे ही DC और MR के बारे में भी नहीं लिखा हुआ। हम कुछ कहाँ से इसको प्रूव करेंगे, अगर ये भुजा जैसे पिछले क्वेश्चन 12वें में क्या थी, ये भुजा और ये भुजा समानुपाती थी, तो हमने उसका हाफ हाफ करके इस भुजा को ले लिया था उस टाइम में। लेकिन इस बार क्या हुआ कि ये भुजा इसके समानुपाती है, ये भुजा इसके समानुपाती है और ये माध्यिका AD PM के समानुपाती है, तो क्वेश्चन में बात नहीं बन रही। तो हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी, कुछ प्रमेय का सहारा लेना पड़ेगा, उससे ये क्वेश्चन होगा सिद्ध। तो उसके लिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन में रचना वाला पार्ट जोड़ते हैं। रचना क्या करनी है, हमने एक लाइन खींचनी है, कौन सी, जैसे D से होती हुई एक लाइन DE जो कि AC के समांतर है, D से होती हुई एक रेखा हमने खींची
DE AC के समांतर, पॉइंट M से एक होती हुई लाइन ML खींची PR के समांतर। ठीक है, ये समांतर लाइनें खींचने के बाद आगे क्या करना होगा बताता हूं। यहां से आपको एक चीज पता चलेगी कि जब हम ये समांतर रेखा खींचते हैं तो थेल्स प्रमेय इसमें यूज हो रही है, मध्य बिंदु प्रमेय भी यूज हो रही है, दो तीन चीजें इसमें यूज हो रही है। कक्षा 9th में आपने मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ी थी, उसका भी इसमें यूज है। सबसे पहले देखो, अगर ये समांतर रेखा खींचता हूं इसके समांतर, जब एक बिंदु से समांतर रेखा खींची गई है तो सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करेगी जिस अनुपात में ये वाली लाइन है। और डी क्या है, मध्य बिंदु है, तो ये वाला जो अनुपात है ना, ये और ये भाग किसके बराबर है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर हो गया, यानी बीई और ईए इक्वल पार्ट हो गए। इसी तरह से ये वाली एक समांतर रेखा इसके समांतर है, तो क्या होगा, ये वाले पॉइंट एल ने इस पी क्यू भुजा को दो बराबर भागों में बांट दिया, क्योंकि एम पॉइंट से समांतर रेखा खींची गई है और एम पॉइंट ने क्यू आर को दो बराबर भागों में पहले से बांट रखा है। तो इस एल ने भी इस पूरी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि हमारे पास ये जो त्रिभुज ई ए डी है और एल पी एम है, इनको हम समरूप सिद्ध कर सकते हैं। कैसे, ये वाली और ये वाली साइड दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है। इक्वल का मतलब समानुपाती है, ए बी बटा पी क्यू। अब इसका आधा पार्ट ई ए और इसका आधा पार्ट पी एल या एल पी, ये दोनों आपस में समानुपाती होंगे, यानी ये साइड इसके समानुपाती होगी। और ये वाली साइड और ये वाली साइड हमें दे रखी है पहले से, बात रह जाती है इसकी और इसकी। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड में क्या संबंध होगा, इनमें आपस में ये बराबर कैसे होगी। तो देखो, ये वाली साइड हमें दे रखी है इसके समानुपाती, और जब इस तरह से समांतर रेखा खींचते हैं तो ये जो समांतर रेखा खींची गई है ये उसी अनुपात में इसके साथ विभाजित होती है या उसी अनुपात में होती है। मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो तीसरी भुजा से आधी होगी। मध्य बिंदु को मिला रही है ना, तो ये भुजा इसके आधी हो जाएगी। ठीक है, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होगी तीसरी भुजा की आधी होती है, यानी AC भुजा का हाफ करेंगे तो ED के बराबर आएगा। ED बराबर 1/2 AC है। तो AC और PR ये दोनों समानुपाती है, तो इनका आधा आधा कर देंगे तो वो समानुपाती हो जाएगा LM और ED। तो इस तरह से ये त्रिभुज EAD और त्रिभुज LPM हमारा क्या हो जाएगा, समरूप सिद्ध हो जाएगा। समरूप हो जाएगा तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बाद में क्या कर सकते हैं, एक समांतर रेखा ऐसे खींच सकते हैं AB के समांतर, इधर से भी एक AB के समांतर एक रेखा खींच सकते हैं। दोनों रेखाएं जब खींचेंगे तो उससे क्या बनेगा, सेम यही प्रोसेस उधर करना पड़ेगा हमें, तो उसको ना करके हम डायरेक्ट ये प्रूव कर सकते हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। जब ये कोण इस कोण के बराबर प्रूव कर दिया, ये कोण इस कोण के बराबर प्रूव कर दिया, तो ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर प्रूव हो जाएगा। और बाकी दोनों भुजाएं तो है ही बराबर, तो भुजा कोण भुजा समरूपता इसमें लग जाएगी और हमारे दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगे। थोड़ा लेंथी वर्क है लेकिन हम इसमें करते हैं। रचना में हम लिख लेते हैं, बिंदु डी से DE समांतर CA खींची, DE समांतर है CA, तथा बिंदु M से ML समांतर RP खींची, ML समांतर है RP। ओके, अब इसकी उपपत्ति में देखो, DE समांतर है CA, DE समांतर है CA, उससे क्या पता चला कि BE बटा EA, BE और बटा EA इसका जो अनुपात होगा वो BD बटा DC के बराबर होगा, BD बटा DC के बराबर होगा। BE बटा EA इनका जो अनुपात होगा वो इनके अनुपात के बराबर होगा, और BD बटा DC क्योंकि ये दोनों मध्य बिंदु है तो इनका अनुपात 1/1 होगा, बराबर है इसलिए। तो यहाँ से थेल्स प्रमेय का विलोम हमने अप्लाई कर लिया। यहाँ से हमें ये पता चला कि BE और EA एक दूसरे के बराबर हो गए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि EA का डबल जो होगा वो AB के बराबर हो जाएगा। हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाल लिया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं कि जो ED है ना वो 1/2 AC होगा। AC का हाफ किसके बराबर होगा, AD के बराबर होगा। जैसे मैंने बताया था, मध्य बिंदु पर मैं ये कहती है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो तीसरी भुजा की आधी होती है। ठीक है, उसी अनुपात में ये डिवाइड हो जाती है तीसरी भुजा के। ओके, अब इन दोनों के तरह ही हमने आगे इसमें लिखना है, इस वाले त्रिभुज में।
अगले पेज पे चलते हैं, इसको लिखते हैं अगले के पेज पे। सेम ही बात इस वाले त्रिभुज के लिए, एम एल समांतर है आर पी, एम एल समांतर है आर पी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एम एल समांतर है आर पी। तो इसके लिए हम सेम जैसे पहले लिखा था बिल्कुल वैसे ही नोट करते हैं। एम एल समांतर तो आर पी है ही, तो क्या आ जाएगा क्यू एल बटा एल पी। क्यू एल बटा एल पी का जो अनुपात होगा वो क्यू एम बटा एम आर होगा, यहाँ क्यू एम लिख दो यहाँ, ठीक है, क्यू एम बटा एम आर बराबर होगा 1/1 थेल्स प्रमेय के विलोम से। ओके, तो थेल्स प्रमेय का विलोम यहाँ लगाएंगे, क्यू एल इनका अनुपात बराबर हो गया, तो क्यू एल बटा एल पी का मान 1/1 आ गया, क्यू एल का मान आर एल पी के बराबर आ गया। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो एल पी है ना उसका डबल करेंगे तो पी क्यू भुजा बन जाएगी। ओके, तथा इसके बाद इस समीकरण 3 को लिखने के साथ साथ हम ये भी लिख सकते हैं एल एम के बारे में। क्या बताएंगे, एल एम क्या है, मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है पी क्यू के और क्यू आर के, तब एल एम बना है। तो ये एल एम क्या होगा, पी क्यू पी आर का हाफ होगा, इस तीसरी भुजा का आधा होगा, यानी 1/2 पी आर। समीकरण मध्य बिंदु प्रमेय से समीकरण नंबर 4। अब आगे दो तो हमने चीजें लिख ली, और इसके अलावा क्या है, ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर है ए सी बटा पी आर बराबर है ए डी बटा पी एम, ए सी बटा पी आर और ए डी बटा पी एम। अब इसमें हम दिया गया था, इसके अंदर हम कुछ चेंज करेंगे। ए बी को क्या लिखेंगे, ए बी को लिखेंगे 2 ई ए बी क्या है 2 ई ए के बराबर है, और पी क्यू क्या है 2 पी एल के बराबर है या एल पी के बराबर है। ए सी को हम लिखेंगे 1/2 ए सी, अपनी तरफ से 1/2 लगा दिया और 1/2 ए सी लगा दिया इसके साथ भी, बराबर में ए डी बटा पी एम एज इट इज मैंने दिया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ई ए बटा एल पी आ गया, और 1/2 ए सी का जो हाफ होगा वो ए डी के बराबर होगा, और पी आर का हाफ होगा एल एम के बराबर, और ए डी बटा पी एम ये तो था ही। तो यहाँ से हमें पता चला कि भुजा 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 एस 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ई ए डी समरूप है त्रिभुज एल पी एम। ई ए डी ये वाला त्रिभुज समरूप है एल पी एम। तो एल पी एम त्रिभुज और ई ए डी त्रिभुज का जो संगत कोण होगा, कोण ई ए डी बराबर होगा कोण एल पी एम। क्यों होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये तो हमने लाइन इस तरह से ड्रॉ करी थी। अब आगे हम चलते हैं अगले पेज पे, और अब इस बार हम समांतर रेखा कुछ अलग तरीके से खींचेंगे। हमने ये वाली समांतर रेखाएं और खींच दी, अगर डायग्राम बना के बता रहा हूं, करना नहीं है। अगर ये समांतर रेखा ए बी के खींच दो और ये पी क्यू के समांतर रेखा ये एम एन खींच दो, तब क्या होगा, हमारे पास त्रिभुज ए डी सी व पी एम आर के लिए ए डी सी इस वाले पार्ट के लिए और पी एम आर के लिए हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोण एफ ए डी ये वाला कोण बराबर होगा कोण एनपीएम इस वाले कोण के। सेम प्रोसेस इसमें लगाना था लेकिन हम लगाएंगे नहीं, इसको सीधा ही लिख दिया हमने। ये वाला कोण तो हमने प्रूव करा और ये वाला कोण प्रूव करने की जरूरत नहीं है, दोनों हमने लिख दिया। अब समीकरण 5 व 6, 5 नंबर समीकरण और 6 नंबर समीकरण को जोड़ेंगे। 5 नंबर समीकरण में इधर वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर थे, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर थे, तो ये 5 नंबर के एक तरफ वाले कोण ये जुड़ गए, ई ए डी प्लस एफ ए डी, ई ए डी और एफ ए डी ये पूरा बन गया कोण, और दूसरी तरफ एल पी एम और एन पी एम ये दोनों आपस में जुड़ गए, एल पी एम और एन पी एम दोनों जुड़कर पूरा कोण बना दिया। कोण का नाम हो जाएगा कोण बी ए सी और बराबर में क्यू पी आर। तथा इसके अलावा ए बी बटा पी क्यू और ए सी बटा पी आर ये हमें दे ही रखा है, ए सी बटा पी आर। तो इससे हमें पता चला कि भुजा कोण भुजा एस ए एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया सिद्ध। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया है। वीडियो को पॉज करके आप वीडियो को रिवाइंड करके पूरा क्वेश्चन अच्छे से नोट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके बाद करते हैं प्रश्न नंबर 15। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन में हमें एक स्तंभ दिया हुआ है 6 मीटर का जिसकी छाया 4 मीटर बन रही है और एक और मीनार है जिसकी छाया 28 मीटर बन रही है। तो उस मीनार की ऊंचाई बतानी है। बात एक ही समय की हो रही है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक ही समय होना जरूरी है। अब इसका एक डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है। देखो, एक 6 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है जिसकी छाया 4 मीटर है। एक पी क्यू मीनार है जिसकी ऊंचाई हमें नहीं पता लेकिन उसकी छाया 28 मीटर है। हमें ये बताना है कि ऊंचाई कितनी है। दो अलग अलग डायग्राम। अब आपको पता लग गया होगा कि ये सवाल समरूपता पे आधारित है। तो पहली बात तो कि दोनों चीजें यहाँ पे 90-90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। स्तंभ भी बिल्कुल खड़ा होता है और मीनार होती है वो भी बिल्कुल सीधी होती है, तो ऊर्ध्वाधर खड़े होने के कारण यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। दूसरी बात, एक ही समय की बात हो रही है तो एक ही समय पर जो कोण बनता है सूर्य के द्वारा, सूर्य का उन्नयन कोण या उनताश कोण, वो बराबर होते हैं। सी बिंदु पर जो छाया का कोण बनेगा और आर बिंदु पर छाया का कोण बनेगा, दोनों की वैल्यू बराबर होगी। ये बात फिक्स है। तो कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए और समरूप त्रिभुजों की भुजाएं जो होती है वो समानुपाती होती है। समानुपाती भुजाओं का उपयोग करते हुए हम इस भुजा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। देखो, सबसे पहले त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पीक्यूआर की बात करें तो इसमें कोण एबीसी बराबर कोण पीक्यूआर बराबर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ऊर्ध्वाधर कोण समकोण होता है। फिर है कोण एसीबी बराबर कोण पीआरक्यू। एसीबी ये वाला कोण पीआरक्यू इस वाले कोण के बराबर है। रीजन है इसका, एक ही समय सूर्य का उनताश कोण समान होता है। एक ही समय पर सूर्य का जो उनताश कोण बनता है वो समान होता है। चलिए, दो चीजें हमें मिल गई तो हम लिख देंगे कोण कोण यानी एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर, और अगर समरूप है तो समरूप त्रिभुजों की समानुपाती होती है भुजाएं, ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर और ए सी बटा पी आर। फर्स्ट व सेकंड का उपयोग करना है क्योंकि हमें ए बी तो दे रखी है, बी सी भी दे रखी है, क्यू आर भी दे रखी है और पी क्यू नहीं दे रखी। तो जहां पर पी क्यू आ रही है ये वाला साइड और ये वाला साइड, इसका कोई यूज नहीं है। इन दोनों का उपयोग करेंगे तो ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा बी सी बटा क्यू आर। ए बी का मान 6 है, पी क्यू का मान हमें दिया हुआ नहीं है, बराबर में बी सी का मान 4 है और बटा में क्यू आर का मान 28 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पी क्यू हो जाएगा इनका गुणा करने पर और 6 गुणा 28 आ जाएगा सामने। यहाँ से पी क्यू का मान अगर निकालना चाहें तो ये 4 चला जाएगा इधर बटा में, 6 गुणा 28 बटा 4। अब आप देखो 28 और 4, 4 के पाड़े से कटेंगे, 4 एकम 4, 4 सात 28, यहाँ 7 आ गया। पी क्यू का मान क्या आ जाएगा, 6 गुणा 7, 6 गुणा 7 यानी 42। तो मीनार की ऊंचाई क्या आ जाएगी, 42 मीटर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नोट कर लें इस क्वेश्चन को, इजी सा क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद प्रश्नावली 6.3 का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16। एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर। सिद्ध कीजिए कि AB बटा PQ बराबर है AD बटा PM। ये प्रूव करना है। तो अपने देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज PQR। इसकी माध्यिकाएं हैं AD और PM। दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। और हमें ये प्रूव करना है कि AB बटा PQ और AD बटा PM, AB बटा PQ और AD बटा PM। यानी कहने की बात है कि ये वाला जो त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है। बस इतना काम है। आसान सा क्वेश्चन है, इजीली आप कर पाओगे। देखो, सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है वो लिख लेते हैं। आकृति में त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं क्रमशः AD और PM है, ये तो दे रखा है। अब BD जो है वो 1/2 BC के बराबर है। BD जो है ना वो 1/2 BC के बराबर है। माध्यिका है तो माध्यिका तो दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, तो BD का मान 1/2 BC के बराबर आ गया। इसी तरह से जो QM है नीचे वाले त्रिभुज में, ये PM भी क्या है, माध्यिका है, तो माध्यिका मध्य बिंदु पे आके मिलती है, तो QM का मान होगा QR भुजा का हाफ, 1/2 QR। तथा त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। ABC और PQR दोनों समरूप है और समरूप त्रिभुजों के अंतर्गत हम इसका यूज करेंगे आगे। सिद्ध क्या करना है, हमने सिद्ध करना है AB बटा PQ बराबर AD बटा PM। अब चलते हैं इसकी उपपत्ति पर। उपपत्ति में हमने दोनों त्रिभुज ले लिए,
त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, बड़े वाले लिए हैं अभी त्रिभुज। इसमें क्या है, ABC और दोनों समरूप हैं त्रिभुज, इसलिए इनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा बराबर होगा। AB के बटा में PQ, BC के बटा में QR, AC के बटा में PR, आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अच्छा ये हमने इसमें नोट करा। अब देखो AB के बटा में PQ, कोई दिक्कत नहीं है, ये पड़ा रहेगा। अब इसके बाद आगे BC, ये पूरी भुजा BC है, इसको मैं 2 गुणा BD लिखूंगा क्योंकि यहाँ से BC की वैल्यू 2 BD आएगी। और QR का मान, ये QR जो है ना, इसको लिख सकते हैं QM का डबल, 2 गुणा QM। और समीकरण 1 व 2 का हमने यहाँ पर यूज कर लिया। AB बटा PQ बराबर है 2 गुणा BD बटा 2 गुणा QM। 2 से 2 आगे कैंसिल हो जाएंगे, अगले पेज पे चलेंगे तो ये आ जाएगा AB बटा PQ बराबर BD बटा QM। अगले पेज पे आएगा AB बटा PQ बराबर BD बटा QM। ओके, इसके अलावा कोण ABD बराबर होगा कोण PQM। ये कोण और ये कोण आपस में है बराबर, कारण है दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहां पर इस कोण को बनाने वाली दोनों भुजाएं और ये कोण आपस में बराबर हो गए, तो कोण भुजा यानी SAS समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM, दोनों त्रिभुज आपस में हो गए समरूप। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो AB बटा PQ बराबर AD बटा PM। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाता है सिद्ध। इसके साथ ही प्रश्नावली 6.3 के सभी क्वेश्चंस हमने एक एक करके कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको पूरा ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।